तो हम जानना चाहेंगे ब्रदर कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आप परमेश्वर के पास और जुड़ पाए और चरस, गांजा और कोकेन बहुत सारे चीज़ करने लगे दोस्त लोग मेरे। तो चर्च भी जाता था, नशा भी करता था, चर्च भी जाता था, गाली भी देता था, चर्च भी जाता था, पाप भी करता था, चर्च भी जाता था, हर चीज़ करता था। मैंने प्रार्थना किया, बोला प्रभु यीशु इस दारू के नशे को और ये हर चीज़ को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। बॉलीवुड की जर्नी किस तरह शुरू हुई? तो उस चीज़ को देख के यशराज पहुँच गए, धारावी हम लोग से मिले, बात किए, बोला कि हम लोग को रैपर चाहिए, हम लोग एक मूवी बना रहे हैं रानी मुखर्जी के साथ, रैपर चाहिए। तो हम लोग 11 लोग थे, 4 लोग को यशराज के ऑफिस बुलाए बिल्डिंग में। ओके। तो रानी मुखर्जी मैम बार-बार बुलाती थी, हर बार जब भी ऐसा उनको टाइम मिलेगा, "बेंजी इनकम हियर" जाता था। तो वो उनके साथ मेरा तो बाकी बच्चों का पता नहीं, बाकी 8-9 जो लोग हैं और भी, बट मेरा एक ऐसा पर्सनली एक ऐसा बॉन्ड बन गया था। गॉस्पेल रैपिंग इंडस्ट्री, तो आप उसमें कैसे आए? लिखता तो मैं पहले से ही था। अच्छा, और वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा लड़का मुँह से ढोल भी अच्छा बजाता है। मैं बोला ये क्या सीन है? ढोल बजाता है? बोला हाँ, मम्मी उसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं। फिर मैंने ऐसा करके दिखाया। मम्मी बोला अरे क्या बात है, ऐसा ढोल बजाता है? बोला हाँ। लाइक कुछ-कुछ चर्चेस बुलाते थे गॉस्पेल रैप करने के लिए, तो वहाँ जाके गॉस्पेल रैप करता था। ओके, तो फ्रीस्टाइल रैपिंग अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कर पाए, तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्या जन्म बना मुझे आने लगा विश्वास, वो परमेश्वर ने रखा है मेरे अंदर कुछ खास। चेक, मैं तो करता प्रभु की आराधना, जब भी करता पाप यीशु देता मुझको ताड़ना और लेता अपने पास है। लोग नॉन बिलीवर है, ओके। वो अगर उन्हें यीशु को जानना है, तो किस तरह जाने, किस तरह उनके पास आए? इधर बाली टोचा है, उधर बाली टोचा है, लोग उसको जज करना, कमेंट करना चालू कर दिए। तो वो सुन के वो बंदा जो शांति पाने के लिए आया था ना, उसका मूड पूरा ऑफ हो गया। वो मतलब यार मैं तो इधर कुछ और चीज़ के लिए आया था, ये लोग तो मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? उसके बाद से फिर वो चर्च से निकल गया, उसके बाद फिर कभी चर्च नहीं गया बोलते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा जानकर कि यार मसीह लोग ऐसा काम कर रहे हैं। यीशु जो पापियों के लिए ही आया, वो चीज़ में पापी लोग को जाने का मौका ही नहीं दे रहे हम लोग, उनको आने का मौका ही नहीं दे रहे। अगर वो बेवड़ा, अगर वो चरसी, अगर वो नशा करने वाला, अगर वो प्रोस्टिट्यूट करने वाली, अगर वो प्रभु के भवन में नहीं आएगी उद्धार पाने, लाइफ में चेंजेस लाने, तो वो कहाँ जाएगी? प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। एक बॉलीवुड एक्टर भी है, लिरिसिस्ट भी है, एक रैपर भी है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत सारे मूवीज में काम किया है, जैसे हिचकी रानी मुखर्जी के साथ उन्होंने काम किया है, तुलसीदास जूनियर संजय दत्त के साथ उन्होंने मूवी में काम किया है, बहुत सारे वेब सीरीज में उन्होंने काम किया। उसमें से कुछ मैं आपको बता दूं, लाखों में एक और ताज़ा खबर, भुवन बाम के साथ उन्होंने काम किया है। एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के लिए उन्होंने रैपिंग लिखी है, राइटिंग की है और परफॉर्म किया है। उसके बाद उनका एक जो अचीवमेंट है मैं आपको बता दूं, वो एक ऐसे इकलौते हिप हॉप आर्टिस्ट है इन इंडिया जिन्हें जी क्यूरियस अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट राइटर फॉर द ईयर 2020 मिला हुआ है। तो हम उनका वेलकम करते हैं। उनका नाम है बेंजामिन यंगल, एमसी बेन उन्हें कहा जाता है। तो सर आपका वेलकम है। मच लव ब्रदर, एक नंबर। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आप लोग के बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, तो बाकी आप कैसे हो? जी मैं तो बढ़िया हूँ यार, बहुत अच्छा हूँ। बस निकला हूँ धारावी से और पहुँच गया औरंगाबाद भाई लोग के बीच में, और बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद है कि आगे का जो समय है वो बहुत अच्छे से जाने वाला है। यस, मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब हम एक टेस्टिमनी में शेयर करता हूँ कि जैसे मैंने पहले आपका वीडियो हम देखते थे हमारे मेरा शिफा मिनिस्ट्री के द्वारा, जैसे हमारा चैनल शुरू हुआ था, हमारे इंस्टाग्राम पे शुरू हुआ था, तो हमने आपका वीडियो भी हम देखते थे कि कभी ऐसा मौका मिलेगा कि बेंजामिन ब्रदर के साथ बैठ के पॉडकास्ट शूट करेंगे, एक सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे, और आज हम यहाँ पर बैठे, प्रभु की महिमा। प्रेज़ गॉड। यस यस यस, सारी परमेश्वर की इच्छा है और उसके सही समय पे सब चीजें होती है। यस यस यस। तो हम जानना चाहेंगे ब्रदर कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आप परमेश्वर के पास और जुड़ पाए और परमेश्वर के पास और करीब, परमेश्वर के और करीब आए? तो आपकी टेस्टिमनी हमें जानने में अच्छा लगेगा। टेस्टिमनी तो बेसिकली इतना ही है कि 1.5-2 घंटे की है पर अभी अपन छोटे में बात करेंगे। सो धारावी में पैदा हुआ, धारावी में पला बड़ा हूँ। फिर एट द एज ऑफ 3 आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो तब से एक ड्रीम था क्रिकेटर बनने का, इंडियन टीम के लिए खेलने का, और जो कि इंडिया में मेरे ख्याल से हर किसी का रहता है, बहुत सारे लोग का रहता है। बट फिर उसके बाद में जब मैंने देखा कि जब बड़ा होते गया, सो 10th के बाद ऐसे कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ पर क्रिकेट का प्रैक्टिस होता है, नेट्स का। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान में बॉल लग गई जोर से, तो सूजन आ गया पैर पे।
तो बहुत ज़्यादा सूजन आ गया। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि यार अब तो क्रिकेट नहीं खेलूँगा ऐसे-वैसे। 1 साल कॉलेज ऐसे ही घूम रहा था, कुछ था नहीं लाइफ़ में और वो वो जो टाइम का जो एमसी बेन है वो बहुत ही अलग दिखता था, अलग ही कपड़ा एमसी बेन नहीं था, वो बेंजामिन यंगल था और वो शर्ट पहनता था बिना इन किए, नीचे पैंट जो फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट बिना इन किए, फुल हैंड वाला और फिर नीचे स्लीपर पहनता था या सैंडल और ऐसे ही जाता था ओके। कॉलेज, बहुत ही अलग लगता था। फिर अचानक से जब 12th स्टैंडर्ड में आए ना, तो हमारे यहाँ पर किसी रैपर को मैंने सुना और उनका बात किया, उनसे मैंने बात किया, उनका गाना सुना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी रैप करना चाहिए। लाइक एट द एंड वो अपना स्टोरी बता रहा है तो व्हाई कांट आई डू दैट सेम थिंग। तो मैंने फिर रैप लिखा और वो रैप लिखा और रैप शुरू हो गया। सामने वाले को सुना है, उनको अच्छा लगने लगा। तो करते-करते ये रैपर का रैप वाला जो जर्नी है शुरू हो गई। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि जैसे मैं हिप हॉप में घुसा 2015 में जब मैंने रैप करना शुरू किया, शोज़ करने लगे, सब चीज़ें करने लगे, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जीतने लगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगा। तो संगति भी फिर और वैसे क्योंकि ऑफ कोर्स धारावी में पले-बड़े थे, तो वही संगति में तो हम लोग कर ही रहे थे। मतलब पले-बड़े तो वैसे दोस्त लोग तो थे ही, बट हिप हॉप में आने के बाद और आड़-आड़ दोस्त लोग मिलने लगे, मतलब और मिले, मतलब और भारी-भारी दोस्त लोग। इतना हार्ड कि मतलब चरस, गांजा और कोकेन बहुत सारे चीज़ करने लगे दोस्त लोग मेरे। बटन लेते थे, सब चीज़ करते थे। तो उनके साथ में बैठना, दिन भर नोटिस करना, ऐसा करते-करते कब वो स टाइम आ गया पता नहीं चला कि फिर बियर का बॉटल ला के दोस्त हाथ में देना, बियर का बॉटल ट्राई करना, ऐसा करते-करते फिर दारू पीने लग गया। वोडका, रम जो भी मिले सब पी लेता था। तो उसके चक्कर में सीन ऐसा हो गया कि फिर अपने को थोड़ा समय बीतते-बीतते ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार अपन बहुत गलत चीज़ों में फँस गए और अपन तो ये चीज़ के लिए थे नहीं। अपन है मसीह के लोग, जो कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है। तो राइट, प्रभु राइट। यीशु की बातें तो थी बचपन से दिल में थी, दिमाग में थी कि अपन को ये सब नहीं करना है। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि अपन ये सब करें। तो चर्च भी जाता था, नशा भी करता था, चर्च भी जाता था, गाली भी देता था, चर्च भी जाता था, पाप भी करता था, चर्च भी जाता था, हर चीज़ करता था। तो वो लाइफ़ में चेंजेस ही नहीं था, मतलब एक नॉर्मल एवरेज लाइफ़ चल रहा था, मीडियोकर लाइफ़ चल रहा था। तो करते अचानक लाइफ में एक दिन ऐसा हो गया कि अ, एक ट्रेन हम लोग जब रैप शुरू करने से पहले की बात है, तो हम लोग है ना स्कूल में थे, क्रिकेट खेलते हुए हम लोग जब आ रहे थे, लोकल ट्रेन के रास्ते से, ब्रिज से आ रहे थे, पटरी से। तो वो पटरी पे आते-आते सामने से ट्रेन आ गया। हम लोग स्कूल के बच्चे थे, तो ट्रेन आ गया तो बाजू में 2 ट्रैक है, तो दूसरे ट्रैक में चले जाएँगे, दूसरे ट्रैक में ही पीछे से ट्रेन आ रहा है। ओके। एक यहाँ से आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है और हम लोग अभी बीच में और इतने से डिस्टेंस है बीच में और लोग चिल्ला रहे हैं हमको कि अरे बीच में मत खड़े रहो, ट्रेन अंदर खींच लेते हवा क्योंकि बहुत कम जगह है, राइट, राइट। तो उसका टायर जो है हवा से शायद अंदर खींचते हैं, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो और डर गए हम लोग, तो पीछे से भी ट्रेन आने वाला है, क्या करें? तो वो ट्रेन जैसा नज़दीक आया, तुरंत मैंने परमेश्वर को याद किया, बोला, भाई यही मौका है, प्रभु यीशु को याद करता हूँ। मैंने बोला, प्रभु यीशु मुझे बचा, चिल्ला के वो जो है ना हम लोग थोड़ा हाइट पे थे, मतलब एक 25-30 फीट के हाइट पे हम लोग की वो पटरी थी। तो ब्रिज जैसा पटरी था, ब्रिज पे ही पटरी था। तो वो ब्रिज के तो हम लोग कॉर्नर में ऐसा जो उसका जो बॉर्डर है ना, उस पे लटक गए। टेरेस का बॉर्डर कैसा होता है, ब्रिज का बॉर्डर, उस पे ऐसा लटके हुए हैं। ओके। आधा बॉडी इधर है, आधा बॉडी इधर है, बाजू से हाँ। पीछे से ट्रेन जा रही है इतने डिस्टेंस से। फुल डरे हुए हम लोग। तो वो डर में मैं प्रभु यीशु को याद करूँ। मैं खाली इतना कह रहा हूँ, प्रभु यीशु अभी मुझे बचा लो। ज़िंदा बच गया तो ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगा। तो जैसे वो अपने को पता था कि डर आए तो भाई यीशु मसीह के पास भागो, बराबर। इतना ही खाली पता था। कुछ भी आए लाइफ में यीशु के पास भागो। प्रार्थना किया, ट्रेन निकल गया, हम लोग सेफली बच गए। ऐसा 1-2 बार हुआ हम लोग के साथ। तो फिर जब भी ऐसा कुछ होता तो फटाफट यीशु के पास भागता था। बट लेकिन फिर भी वो लाइफ कंप्लीटली डेडिकेटेड नहीं था लॉर्ड के लिए, जीसस के लिए वो डेडिकेटेड नहीं था, उनके कमांड्स को नहीं मानना, सिर्फ अपने मतलब के लिए उनको यूज़ करना। ये सब चलते रहा, रैप शुरू होने के बाद भी रैपर बन गया, सब किया। हिचकी मूवी मिला, परमेश्वर ने सब दिया, सब कुछ होने के बाद भी वो लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं हो रहा था। फिर एक दिन आया कि मैंने डिसाइड किया, मुझे मेरे खास लोगों ने बोला और मैंने फिर खुद से भी डिसाइड किया कि चलो ये चीज़ करना चाहिए। मैंने प्रार्थना किया, बोला प्रभु यीशु इस दारू के नशे को और ये हर चीज़ को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। क्योंकि सिर्फ दारू नहीं था, दारू के साथ-साथ बांग में भी घुस गया था। बांग का जो गोली आता था इधर, तरंग बोलते हैं मेरे दोस्त लोग राइट, शायद राइट। उसको। तो वो हम लोग को मिलता था वो टाइम पे। तो वो गोली लेके ऐसे पूरा ऐसा गोल बॉल जैसा रहेगा वो, उसको लेके चबाता था, खाता था। मेरा एक दोस्त है वो कहता था, "अरे! तू कैसा खाता है? इतना कड़वा-कड़वा है, कैसे खा लेता है?" तो मैं बोलता था, "आदत है मुझे बचपन से करेला-वरेला खा के।" तो मैं वो लोग आधा खाता था मेरा दोस्त और उल्टी करने लगे, भाई अजीब लग रहा है सब। डायरेक्ट मैं खा लेते एक थे आप। पूरा खाता था और फिर दूसरा लेके दूसरा ही पूरा खाता था। फिर बोलता है, "यार नशा ही नहीं चढ़ रहा।" फिर उसके बाद में हम लोग मीठा चीज़ें खाते थे। बहुत सारा ये सब करते-करते फिर लास्ट में वो जब नशा किक करता था तो फिर मैडमैन जैसा घूमते रहते थे इधर-उधर, हँसते रहते एक-दूसरे को देख के खाली। बहुत एड़े-चाली में हम लोग फँस गए थे।
तो फिर मैंने बोला नहीं यार, अब तो इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। ये लाइफ़ नहीं है मेरे लिए। मुझे लगता है राइट। कि मेरे अंदर कुछ और चीज़ है, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो उस दिन डिसीज़न लिया 2019 में, फिर उसके बाद से कंप्लीटली लाइफ़ लॉर्ड को दिया 2019 में। क्योंकि उसके पहले सब चीज़ करते थे, प्रार्थना चालू था, अन्य भाषा का वरदान 16 साल की उम्र में मिल गया, द गिफ्ट वाओ! ऑफ द होली स्पिरिट मिला, टंग्स का। पर लेकिन लाइफ डेडिकेटेड नहीं दिए थे अपन लॉर्ड को, तो वो आँख खुलना और वो कंप्लीट सरेंडर होना बाकी था कहीं न कहीं, तो बराबर। लॉर्ड उस चीज़ के लिए पीछे पड़ा था शायद। तो एक दिन क्या हो गया, दोस्त के घर पे गए, हिचकी-हिचकी का शूट सब चल रहा था, सब हो रहा था लाइव। तो एक दोस्त के घर गया, जो मेरे साथ वाला रैपर है, आर्टिस्ट है ऐसा। तो उसके दोस्त के घर पे उधर बैठा, तो उसकी मैं जैसा गया ना घर पे चढ़ा, तो उसकी बहन और वो आपस में बात कर रहे थे कुछ तो। तो बात करते-करते उन लोगों का झगड़ा चल रहा था भाई-बहन का। तो उसकी दीदी ने अचानक में बात-बात में बोला, "अरे तू तो क्या पागल है, तेरे को क्या है, तेरे को तो भूत-वूत पकड़ा था, सच में वैसे ही तेरे लायक पागल हो।" तो भूत का वर्ड सुन के मेरा कान ऐसे खड़े हो गया ना, भूत! ये क्या बात कर रहा है? तमिल में वैसा कुछ तो बात कर रहे थे। तो मैं उन लोगों को फटक से पूछ लिया, बोला, "ये क्या बात कर रहे हैं?" "नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" बोला, "अरे नहीं, बोलना, बोलना, बोलना।" उसकी दीदी को बोला, "अरे बताना, बताना।" तो बोली, "कुछ नहीं कि एक दिन इसको भूत पकड़ लिया था, तो घर पे आया अचानक, तो अजीब-अजीब हरकत कर रहा था। तो हम लोग को डाउट हुआ, तो हम लोग ने एक बाबा के पास लेके गए उसको। वो बाबा ने उसको मारा, जो भी किया सब किया। बोला, बता कौन है तू, किधर से आया, क्या है? तो उसने बताया कि मैं ऐसा-ऐसा, वो पटरी है, एक एरिया है, उधर मैं घूम रहा था। तो ये और इसके साथ एक मोटा लड़का है, ये लोग दोनों चल के आ रहे थे सामने से। तो मैं गया मोटा लड़के के पास, तो उसके अंदर घुसने गया मैं। तो लेकिन उसके अंदर एक ऐसा अजीब कुछ तो लाइट था कि जो मेरे को उसके पास ही नहीं आने दे रहा था। मैं बहुत कोशिश किया, मेरे को जम नहीं रहा था, तो ये काली था, मैं इसके अंदर घुस गया। तो वो बाबा ने वो भूत से ये सब, वो शैतान से ये सब बातें निकलवाया, तो इसकी दीदी जब ये सब बात बता रही थी, तो मैं तो पूरा ऐसा सरप्राइज़ हो गया, शॉक हो गया मैं, बोला ये क्या सीन है? बोला ठीक है, बोला थोड़ी देर में आता हूँ घर पे। मैं घर आ गया फटक से, आके मेरे बड़े भाई को बताया, मेरे मम्मी को बताया, बोला ऐसा-ऐसा सीन है बोलता है। तो वो लोग ने बोला वो परमेश्वर का आत्मा था तेरे अंदर, पवित्र आत्मा अपने साथ रहता है, वो अपने को छोड़ता नहीं, भले तू गलत रास्ते पे भी जा, पर वो तेरे साथ है, वो चाहता है कि तू उसके पास आए, प्रार्थना कर और अभी से पाप मत कर। तो फिर उस दिन बैठ के फिर से डिसीजन लिया, बोला प्रभु मैं नहीं करूँगा प्रभु, मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं आपके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, तो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो। वो अंधेरे रात के समय में हम लोग गाली-गलौज देते हुए, बराबर, मस्ती-मज़ाक बराबर। सब पाप करते हुए हम लोग चल रहे थे। पर फिर भी प्रभु वो टाइम पे मेरे को प्यार कर रहा था, और वो चाहता था कि मैं सुरक्षित रहूँ। तो वो प्रेम देखकर मेरा दिल ऐसा बदल गया। मैं बोला यार, दुनिया में कुछ नहीं है अब तो, मतलब जो है वो प्रभु यीशु मसीह है अपने लिए। एंड दैट टाइम फिर वो ऐसे करते-करते लाइफ़ फिर उसके बाद से कंप्लीटली क्राइस्ट को सरेंडर हो गया लाइफ़ अपना। आमीन, आमीन। एंड ऐसा करते-करते फिर लाइफ़ अपना, और आज फिर देखता हूँ कि प्रभु ने मौका दिया है, बॉलीवुड में लेके गए, दुबई लेके गए, प्रभु हर जगह शोज़ करा रहे हैं। नो मोर देन 200 शोज़ करने का मौका दिया प्रभु ने। वाओ! जो भी शो किया मैंने, हर शो के बाद मैंने, शो के पहले, शो के बाद प्रभु यीशु को धन्यवाद किया, और 100% सक्सेसफुल शो रहा, 200 के 200 प्लस 250 प्लस जो भी ओके, जितने भी किए। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रभु चाहता है कि कुछ तो करे उसके राज्य के करेक्ट, लिए, बरोबर। उसके लिए। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं उसके बदले में जितना वो बोले उतना भी अगर मैं कर दूँ, तो मुझे लगता है कि मैं प्रभु के साथ फेथफुल रह सकता हूँ ऐसे। वो एक्चुअली हमारे साथ हमेशा रहता है। यस, पर क्या रहता है हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते, नहीं उससे दूर सुनते, भागते। बहरा पर हो जाते हैं अपन। वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की यस, कोशिश यस करते हैं। ब्रदर, ये बात तो है। वो आमीन, आमीन। हमेशा वो आप, लाइक अगर अभी जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरा ये हुँ, कहना है कि अगर आप यीशु के पास हो या यीशु से दूर हो, लेकिन वो आपके पास है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि राइट, राइट, अपन राइट। पाप में रहते हुए भी वो अपने साथ रहता है, मतलब वो अपने से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसके प्यार को अपन समझ नहीं पा रहे, और जब तक अपन उसके प्यार को नहीं समझेंगे, मुझे लगता है अपन प्रभु को नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि गॉड इज़ लव। राइट, बाइबल सेज गॉड इज़ लव। इफ यू डोंट आमीन, नो लव, देन यू डोंट नो गॉड। राइट। तो प्रेम और यीशु मसीह सब कुछ है। सही है। और जैसे आपने कहा कि हिचकी मूवी के बारे में हम देख रहे हैं हुँ, कि आपने किस तरह मूवी या फिर बॉलीवुड किस तरह आपने जॉइन किया, हुँ। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। आने को मतलब बहुत टाइम लगता है। कोई भी एक्टर वहाँ तक मतलब पहुँच नहीं सकता, कोई भी जो आर्टिस्ट लोग हैं, राइट, पर राइट, राइट। आपको मूवी मिली, वो जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई आपकी? बॉलीवुड की जर्नी किस तरह अ, शुरू हुई? लाइक जैसे मैंने बताया 2015 में रैप करना शुरू किया, तो रैप करते-करते कॉलेज शोज़ करता था। हुँ, हुँ। तो कॉलेज शोज़ में ना, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे रैप के, तो उसमें अच्छा प्राइज़ेज़ जीतने लगा। लोगों को पसंद आने लगा, कौन है यार ये लड़का, ऐसा रैप करता है, ऐसा करता है, स्टेज कवर करता है, ऐसा सब। तो हमारे सीनियर रैपर्स थे, डिनो जेम्स भाई, एमियो बंटा है, तो ये लोग सब हुँ, तारीफ़ करने लगे शो के। मेरे शो में मैं परफ़ॉर्म कर रहा था जहाँ पर वो लोग जज थे। तो डिनो ओके। जेम्स भाई ने बोला कि यार कौन है भाई तू, यार बहुत बिल्ला है क्या है? तो मैं बोल पहले तो मैं डर गया, बोला भाई ऐसा पूछ रहा है कौन है? बोला हाँ, भाई मेरा नाम एमसी वैन है धाराई से। बोले नहीं यार तू बहुत बिल्ला है यार, क्या स्टेज कवरिंग तेरा तेरा स्टेज स्टेज प्रेजेंस एक नंबर है, तेरा लिरिक्स एक नंबर है। फिर उन्होंने माइक एमियो बंटे को पास किया। फिर हुँ, शाहरुख भाई, एमियो बंटे बोलते हैं, भाई अंगारो भाई, तुम तो हुँ, अंगारो हुँ। भाई। तो उधर उस जज पैनल में जितने लोग थे सबको पसंद आया, तो मुझे लगा कि यार अब तो अपने को मतलब लॉर्ड ने दे दिया टैलेंट, अब इस चीज़ को अच्छे से करना है। और करते गया।
उसके 1.5 साल में, रैप शुरू करने के 1.5-2 साल में यशराज फिल्म्स वालों का हम लोग पे नजर पड़ी। लाइक हम लोग ऑल ओवर ओके। इंडिया शोज करने लगे थे। हाँ। तो शोज का कभी न्यूज़पेपर में आता था, आर्टिकल ऑनलाइन आता था, ब्लॉग्स व्लॉग्स, और फिर रेडियो इंटरव्यूज बहुत करते थे हम लोग। मतलब मुंबई के बहुत सारे रेडियोज में मैंने इंटरव्यू दे दिया वो टाइम पे, उतने ओके। पीरियड में। तो प्रभु ने वो कम पीरियड में अच्छा सक्सेस और चीजें देने लगी। तो उस चीज को देख के यशराज पहुंच गए, धारावी हम लोग से मिले, बात किए, बोला कि हम लोग को रैपर चाहिए, हम लोग एक मूवी बना रहे हैं रानी मुखर्जी के साथ, तो रैपर चाहिए। तो हम लोग 11 लोग थे, उसमें से हम लोग 4 जन को लोग ने सबसे पहले बातचीत चालू किया, कॉन्वर्सेशन में। फिर वो सब होते होते 4 लोग को यशराज के ऑफिस बुलाए बिल्डिंग में। ओके। तो जब एंट्री किया बिल्डिंग में, मैं बोला बाप रे इतना बड़ा बिल्डिंग, इनका ये 2-2 बिल्डिंग पूरा ही। फिर अंदर ग्राउंड फ्लोर में डूम्स के वो मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स है ना जो यूज हुए, राइट, धूम में राइट। ऐसे हाँ, ऐसे लोग हाँ। बोलते हैं, सारे बाइक्स पड़े हुए हैं। अरे यार क्या बात है, बोला अपन कहाँ है भाई ये। तो मतलब दिल से एक ही बात आ रहा था कि भाई ये तो गॉड का फेवर है भाई, लॉर्ड का बराबर। फेवर है। मतलब अपनी हैसियत नहीं, अपनी औकात नहीं, अपन कहते हैं ना कि अपन माँ बाप है नहीं इंडस्ट्री में, मतलब कोई भी और नहीं। एक तो धाराई में पले बड़े अपन, अपने लिए अपना घर ही मतलब बड़ा चीज था, या तो अपने दोस्त का घर जो अपने से थोड़ा बड़ा है वो अपने लिए काफी बड़ा स्पेस है। ये सब चीज देखकर आई वाज लाइक कि यार सरप्राइज तो हो गए हम लोग। फिर जब अंदर गए, ऑडिशन दिया, सब हो गया। जब 1 हफ्ते बाद है ना, 1 हफ्ता तक पीरियड था कॉल आने का, 5 से 7 दिन का कुछ तो पीरियड था। रोज मैं प्रार्थना कर रहा था, रोज, मतलब वो टाइम पे पाप सब चल रहा था, पर वो एक इच्छा था कि एक सीन में आ जाओ। तो मैं रोज प्रार्थना कर बैठता था ऐसे, प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप मुझे बस ये मूवी में एक एक सीन में एक मौका दे दो मुझे, ताकि मैं मेरे मॉम डैड को प्रूव कर सकूँ कि मेरे अंदर टैलेंट है। जो रैप मैं कर रहा हूँ वो अच्छी चीज़ है, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, मैं ऐसा गलत चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टैलेंट को बाहर ला रहा हूँ। ये मेरे मॉम डैड को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब रैप शुरू किया था 1.5 साल तक मैं घर पे बताया नहीं था कि मैं रैप करता हूँ। 2015 से 2017 के शुरू तक घर पे बताया नहीं। अच्छा। एरिया में, और एक दिन मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रहता था ना, वहीं पे पोंगल का फेस्टिवल था। तमिल लोगों का पोंगल शो होता है। तो तब तमिल भाई लोग हैं ना जिनके साथ मैं पला बड़ा, वो लोग बोले अरे बेंचू तेरे को अपने इधर परफॉर्म करना है, तेरे को अपने इधर परफॉर्म करना है, अपने एरिया का शो है, तू तो अपने एरिया का रैपर है। ठीक है बोला, बड़ा शो लगा है, 150, 200, 250 ऑडियंस एरिया में, पूरा मैदान भरा हुआ। स्टेज पे चढ़ गया, मैं माइक लिया, रैप कर रहा हूँ, करते करते ऑडियंस में बड़ा भाई दिख गया। जैसे ऐसा अचानक बड़ा भाई पे जैसा आँख कनेक्ट हुआ मेरा उसके आँख से, एमिनेम बन गया मैं। माइक रखा, उतर गया, सीट से भाग गया मैं। और उस दिन घर भी नहीं गया, रात को दोस्त के घर पे जाके सो गया। मैं वो टेंशन में था, बोला अरे यार मेरे भाई ने देख लिया रैप करते, अभी जाके घर पे बताएगा, और 2 बड़े भाई, 3 भाई लोग हैं मेरे, मतलब सबको बवाल हो जाएगा, पापा को, मम्मी को, अभी क्या सीन। ऐसा ऐसा करने लगा। तो उतने में सीन ये हो गया कि मतलब देखते जो भी होगा, सो गया। अगले दिन उठ के घर पे गया तो मम्मी खाना दे रही थी, खाना देते थे, मम्मी पूछी, हाँ, एरिया की आंटी लोग बोल रहे थे तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा गाना गाता है। मैं बोला गाना गाता है? मैं बोला तू कल गा रहा था, बोला हाँ हाँ, नहीं अम्मा वो रैप है, ऐसे मम्मी को बता रहा हूँ कि वो रैप है। रैप क्या है पूछ रही थी, मतलब रैप मम्मी को कैसे समझो रैप क्या है। बोला गाना ही है, गाना है, हाँ गाना गाता हूँ, मतलब थोड़ा फास्ट गाता हूँ, समझ ऐसा। अच्छा अच्छा, और वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा लड़का मुंह से ढोल भी अच्छा बजाता है। मैं बोला ये क्या सीन है, ढोल बजाता है? बोला हाँ मम्मी उसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं। फिर मैंने ऐसा करके दिखाया। मम्मी बोला अरे क्या बात है, ऐसा ढोल हो जाता है? बोला हाँ। फिर मैंने मम्मी को बताया, अम्मा मैं ना ऐसे रैप करता हूँ, मतलब बोला क्या लिखता है, क्या करता है? बोला नहीं मतलब अपने आसपास क्या होता है ना, तो वो सब करता है, बस इतना बता, छोड़ दिया। क्योंकि 1.5 साल तक मैं जब भी रैप शोज के लिए जाता ना, मैंने बहुत शोज किए उतने पीरियड में, 1.5 साल में। तो मैं क्या करता था, घर पे बोलता था दोस्त का शादी है, 200 रुपए 150 रुपए मिलते थे, दोस्त की बहन का शादी है, 100-150 मिल जाते थे। तो वो लेके बोलता एनवेलप रखना है, ट्रैवलिंग करना है शादी का, तो पैसे देते थोड़ा बहुत, वो लेके ऑटो का खर्चा करके जाके परफॉर्म करके आते थे फ्री में, फ्री शोज करते थे। तो ऐसे बहुत शोज किए। तो ये सब करते लाइफ ऐसे ही चल रहा था। फिर जब हिचकी मूवी मिला, सीन हो गया लाइफ में, अपॉर्चुनिटी मिला, प्रार्थना किया, 5-7 दिन के बाद कॉल आया यशराज से कि बेंजामिन गॉट सेलेक्टेड। मैं इतना खुश हो गया, बोला यस, अब आऊंगा 1 सेकंड, एक पूरे मूवी में 1-2 सेकंड के लिए दिखूंगा, स्क्रीनशॉट मारूंगा, सबको भेजूंगा। फिर जब प्रभु का, लेकिन मैं मतलब आप लोग से सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे देख रहे, कि अपन को लगता है कि यार ये चीज मेरे को मिलेगा ना इतना क्वांटिटी में, तो मेरा लाइफ बेस्ट हो जाएगा, वरना अभी मेरा लाइफ मजा नहीं है, इतना या है भी नहीं, ये इतना ये मिलना चाहिए मेरे को, और इतना मिलना चाहिए तो मेरा बेस्ट हो जाएगा। पर अपने सोच से, बाइबल कहती है कि अपने सोच से काफी परे परमेश्वर की सोच है। तो मैं सोच रहा था एक सीन पूरे मूवी में, खाली एक स्क्रीनशॉट मारूंगा, ले सब स्टेटस विटेस लगाते रहूंगा,
और लॉर्ड ने ऐसा फेवर किया, परमेश्वर का योजना इतना बड़ा था कि पूरे मूवी में अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा सीन दिया है, क्योंकि जब हम लोग स्क्रिप्ट के लिए बैठे वर्कशॉप के टाइम, तो एक एक स्क्रिप्ट रीडिंग हो रहा था, सब अपने अपने डायलॉग्स बोल रहे थे लाइन से, सब बच्चे हम लोग बैठे, किड्स हिचकी के, डायरेक्टर सर बैठे, तो एक एक करके सबका जैसे नाम लिखा, मैं बोल रहा हूँ पहला डायलॉग है, ठीक है, मैं बोला ऐसा, देखा कैमरा को, बोल दिया, दूसरा डायलॉग है, दूसरे डायलॉग में बोला, फिर मेरा डायलॉग है, फिर मेरा, बोला अरे खत्म ही नहीं हो रहा डायलॉग, घुमाते गए, अरे रैप आ रहा है, डायलॉग आ रहा है, एक्शन, ये सीन में मैं हूँ, ये सीन में मैं हूँ, देखो तो पता चला भाई पूरे मूवी में। तो मैं बोला यार ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, तो वो मूवी से काफी ब्लेस्ड हुआ। उसके बाद जब वो मूवी बाहर आई तो फिर इंटरनेशनली, नेशनली तो ऑफकोर्स, नेशनली इंटरनेशनली काफी हिट हो गई, एंड सुपर हिट मूवी रही वो यशराज फिल्म्स की अभी तक की वन ऑफ द सुपर हिट फिल्म में से एक है। और उस मूवी के बाद फिर रिकग्निशन मिला, काफी मसीह लोग, जो लोग मसीह लोग जानने लगे कि अच्छा ये है, क्योंकि हिचकी मूवी का जब सक्सेस पार्टी रखा था तो पूरे मीडिया इंडस्ट्री आई थी वहां पर, मीडिया इंडस्ट्री, और वहां पर स्टेज पे मैं था, तो माइक दिया मुझे 10-20 सेकंड 30 सेकंड के लिए कुछ बात करो, तो मैंने लेके पहला शब्द ही मेरा बोला, वो वीडियो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह पे डाला था, तो पहले ही मैंने लाइन बोला कि मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, प्रभु पिता परमेश्वर बोला। तो फिर वो वीडियोस के बाद बहुत सारे क्रिश्चियन लोग के मैसेज आने लगे, अरे ब्रदर क्या बात है, आप भी बिलीवर हो, आपने यीशु के बारे में आपने बोला कि लॉर्ड ने आपको दिया। बोला ऑफ कोर्स ये तो सिंपल बात है, इसमें खुश होने वाली बात की है, तो सच्चाई है ना, अपनी हैसियत नहीं है, वहां पर वो लेके जाके खड़ा कर रहा है और वो दे रहा है, तो उसके बारे में बताने में क्या जा रहा है। तो फिर दैट्स हाउ लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग, और फिर परमेश्वर ने एक के बाद एक और एक मूवी, फिर वेब सीरीज, एडवर्टीजमेंट्स, शोज देते गए, धारावी से दुबई तक पहुंचा दिए प्रभु ने, दुबई में सक्सेसफुल शो, एंड ऐसा सपना था बचपन से कि दुबई जाना है, पता नहीं अचानक से भयानक से परमेश्वर ने अचानक कृपा की और अचानक शो पे पहुंच गया अगले दिन। आमीन, परमेश्वर आपको और आशीष दे। थैंक यू ब्रदर, प्रेज और गॉड। जैसे आपने बताया था कि संजय दत्त के साथ भी आपने एक मूवी की थी, जी तो संजय दत्त के साथ का कोई आपका एक ऐसा सीन या फिर कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे? संजय दत्त का बताने से पहले ना रानी मुखर्जी मैम का मैं बताता हूँ। तो रानी मुखर्जी मैम जो हिचकी के टाइम हम लोग 33 डेज साथ में थे, 33 दिन हम लोग साथ में थे, सुबह से शाम तक रहते थे। तो उनका जब भी ऐसा बाल वाल बनते रहता था ना, बीच में कैमरा लेंस चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ऐसा चीजें वो बदल रही है, और कभी या फिर उनका मेकअप चल रहा है, हेयर, तो वो फटक से आवाज देते थे, बेंजामिन कम हियर। तो मैं जाता था उनके पास, सिंग समथिंग, तो मैं ऐसे फ्री स्टाइल रैप चालू करता उनके लिए, मैम के बाल सुहाने, मैम के लिए गाता मैं गाने, ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा ऑन द स्पॉट, आई यूज्ड टू डू फ्री स्टाइल रैप ना, तो मैं करता हूँ, तो ऐसे गा देने का, तो सेट पे जो भी लोग हैं ना, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, उनके लिए गा देने का, मेकअप दादा के लिए, तो ऐसा सब लोग ऐसा सेट पे फुल खुश रहते थे, अरे भाई आर्टिस्ट एक नंबर है, ऑन द स्पॉट गाता है, हम लोग इसको कुछ भी शब्द देते गा देता है। तो रानी मुखर्जी मैम बार बार बुलाते थे, हर बार जब भी ऐसा उनको टाइम मिलेगा, मैं जी इनकम ईयर जाता था। तो वो उनके साथ मेरा, तो बाकी बच्चों का पता नहीं, बाकी 8-9 लोग हैं और भी, पर मेरा एक ऐसा पर्सनली एक ऐसा बॉन्ड बन गया था, और उनको देख के, तो उसके पहले मुझे एक्टिंग का कुछ नहीं पता था, क्योंकि हिचकी वाज माय डेब्यू मूवी। राइट। मैं सोचने लगा कि अभी मूवी मिल गया, सीन मिल गया, एक्टिंग कैसे करेंगे भाई, ये तो आता ही नहीं है। तो फिर प्रार्थना किया, प्रभु के भरोसे गया, बोला जो होगा प्रभु देख लो, क्योंकि कैमरा का फियर उतना नहीं था, अभी शोज करते, रैप शोज तो वो कैमरा के सामने अपन कर लेते थे, पर लेकिन एक्टिंग कैसे करे। तो रानी मुखर्जी मैम को ऑब्जर्व करते थे हम लोग, आती है ऐसे रोने वाला सीन, ऐसा एक्सप्रेशन दिए, हंसने वाले सीन में, गुस्से वाले में, ह्यूमरस वाले में, ऐसा वैसा, तो वो सब नोटिस किया, बोला यार क्या बात है यार। और उनको देखते देखते ना, वो 1 महीने से ज्यादा उनको देखते देखते काफी चीज सीखने मिला। और उसके तुरंत बाद 6 महीने में, इसकी रिलीज होने के 6 महीने में कॉल आया आशुतोष गौरी का प्रोडक्शन, ओके, फॉर तुलसीदास जूनियर। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कौन सा प्रोडक्शन है, क्या है। ऑफिस गया, हमारा कुछ छोटा मोटा प्रोडक्शन रहेगा, गया उधर, पहुंचने के बाद देखा तो अंदर बड़े बड़े बैनर लगे, लगान, स्वदेश, ये सब अपने ही प्रोडक्शन में बने। बोला अरे बाप रे, किधर आ गया। फिर वो लोग ने बोला ऑडिशन तो देना आपको डायरेक्ट कॉल किया था उन्होंने? मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, प्रोडक्शन से मैसेज आया एक लड़की से, बोली हेलो आई एम फ्रॉम आशुतोष गोरेकर प्रोडक्शन। मतलब पहली बार सुन रहा, क्योंकि इंडस्ट्री में था नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने पैर नहीं रखा था, ज्यादा नॉलेज नहीं था। कैन आई गेट योर नंबर लिखा था, मैं बोला सही है दे देता। और मैं इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई करता था नॉर्मली, हर किसी का मैसेज का अभी भी करता हूँ, सबका रिप्लाई करता अभी टाइम निकल के। तो वो मैं रिप्लाई किया उनको, तो कॉल आया, वो बोली ऐसा ऐसा है, हमारा ऑफिस है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, आप आ जाओ। पहुंचा, देखा इतना बड़ा प्रोडक्शन, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया, सब होने के बाद जब मूवी का शूट भी चल रहा था, तो अचानक मैंने एक दिन पूछा उनको कि आपको मेरा इंस्टा आईडी कैसा मिला या मेरा। वो बोले कि आपका हिचकी मूवी का ट्रेलर है ना, जब रिलीज हुआ था, तो हम लोग के एसोसिएट डायरेक्टर ने मेरे को बोले कि हिचकी मूवी का ट्रेलर देखी है क्या। तो मैंने बोली नहीं। तो उन्होंने ट्रेलर लगाया ऑफिस में, पॉज कराया, जो शॉट में ना मैं स्पेगेटी लेता हूँ, नूडल्स स्पेगेटी लेता हूँ, और अमीर लोग खाते हैं स्पेगेटी बोलते हैं लोग इसको, ऐसा स्पेगेटी लिया और इधर ऑरेंज जूस, या ऐसा मुंह डालता और या ऐसा एक साथ,
तो ऐसा दिखने में अच्छा। फुल एंटिक सीन, फुल कॉमेडी सीन। अच्छा, अच्छा। तो मेरे साथ वाली जो एक्ट्रेस थी ना, लड़की चाइल्ड एक्ट्रेस, वो तो ची कर रही थी क्योंकि मेरे को उस सीन को फनी बनाना था एक्चुअली में। और डायरेक्टर सर बोले थे तेरे को जो करना है कर, ये सीन तेरा है। तो मैंने उठाया, ले ऐसा अच्छा बन गया। तो उन्होंने टीजर में, ट्रेलर में रख दिया वो शॉट। तो वो शॉट पे पॉज करा के उनको पता है ये लड़का चाहिए। वो लड़की बोली, मन में सोची, बोल तो दिया डायरेक्टर ने, असिस्टेंट डायरेक्टर ने कि ये चाहिए, अब इसको लाओ किधर से, कौन है, नाम नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, इसका पहली बार देख रही इसको। तो उन्होंने क्या की कि गूगल में डाली हिचकी मूवी, तो कास्ट में देखते देखते मेरा चेहरा दिख गया, नाम दिख गया, बेंजामिन एंगल। वो नाम को कॉपी पेस्ट करके इंस्टा के सर्च में डाली, तो इंस्टा ने मेरा आईडी दिखाया, MC Ben ऑफिशियल। वो आईडी ओपन की और देखी, यार ये तो मैसेज करके देखती हूँ। उनको क्या दिल में था कि ये रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आर्टिस्ट लोग कैसा है, एक मूवी के बाद थोड़ा फेमस होने गया पहले आएगा। हाँ, तो वो की और मैं तुरंत रिप्लाई कर दिया थोड़ी देर में। तो वो बोली कि दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड एंड आप ये मूवी में आ गए। बोला यार परमेश्वर की योजना है। तो मूवी शूट कर रहे थे, 8 दिन का शूट था मेरा संजय दत्त सर के साथ। सेट पे सब लोग उनसे डरे, कोई उनसे मतलब बात करने को डरते थे। डायरेक्टर सर भी उनको ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, हर कोई, एक्टर लोग तो छोड़ ही दो मतलब। तो मैं देख रहा हूँ उनके साथ वाला रोल है यार, बाजू में खड़ा कर हर शॉट में, मैं ऐसा खड़ा हर शॉट में। जब एक्शन वाला, जब अपना अपना काम करो फिर बैठो, ऐसे दिखते रहता है उनको क्या कर रहे हो, ऐसा फुल उनका स्टाइल एटीट्यूड वो अपने आप में ऐसा, मतलब वो एक ऑरा कैरी करता है, ऐसा खड़े रहते थे ऐसे। हाँ ठीक है, एक्शन जैसा बोला करते थे और कभी कभी एक दो अगर उनसे फंबल हो जाए तो गुस्सा होते, भड़कते थे खुद पे। अगर वो डायलॉग ऐसा, एक्टर लोग हैं, डायलॉग अगर अपन मिस कर दिया या फंबल हो गए तो सब थोड़ा गुस्से में, मैं तो वहां पूरे बोला बाय बाय, दूरी रहो। 7 दिन तक यही चला। 8वां दिन सर आए, एक्चुअली 7वां दिन शायद से, 7वां दिन मेरा 8 दिन का शूट था। 7वां दिन सर आए, मेरे कंधे पे हाथ रखे, मैं तो डर गया पूरी तरीके से। मैं बोले भाई क्या होएगा, हाथ रखे, अच्छा एक्टिंग किया, इतना बोला और चले गए। और फिर मैं बोला अरे वाह, अरे क्या बात है, संजय दत्त सर बोल रहे कि मैं अच्छा एक्टिंग किया। बोला भाई मेरे को आता ही नहीं एक्टिंग, पर सर बोल रहा अच्छा किया तो कुछ तो अच्छा ही किया रहेगा। बोला भाई सही है यार। तो मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद किया, बोला प्रभु क्या मौका दिया प्रभु, मतलब हम लोग घर पे बैठ के जहाँ टीवी पे ये लोग को देखते थे, वैसे लोग के साथ आपने सामने आमने सामने खड़ा कराया, और ना ही सिर्फ खड़ा कराया, आपने मौका दिया कि उनके साथ काम करो और उनको वो काम भी पसंद है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो सकती है प्रभु, अपने अंदर अपन तो लेके पैदा नहीं हुआ टैलेंट, सब प्रभु ने दिया है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गिविंग क्रेडिट टू हिम एंड गिविंग प्रेजिंग हिम, थैंकिंग हिम, उसको धन्यवाद करते रहना शुरू किया। तो वहां से मैंने देखा कि धन्यवाद करना चालू किया तो प्रभु भी और देने लगा। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रभु देता है तो अपने को खुश होना है और उसको धन्यवाद करना है। बहुत बार अपन सोचते कि नहीं मेरे को जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, मैं एग्जैक्टली ऐसा चाहता था ब्रदर, ऐसा चाहता था, वो नहीं करना है। जब प्रभु ने दे दिया तो मुझे लगता है उसको धन्यवाद करो, तो वो उससे भी बढ़कर देगा जितना अपन सोचे। और फिर ये सारे एक्सपीरियंसेस थे संजय दत्त और रानी मुखर्जी मैम के साथ में। हाँ। और एक मैंने देखा था कि आपके जो इंस्टाग्राम पे आपने संजय दत्त के सामने रैपिंग किया था। हाँ, वो क्या अरे एक सीन नंबर। था? हाँ, तो वो ब्रदर एक्चुअली वो 7वां दिन तो ये हो गया इंसिडेंट। 8वां दिन लास्ट डे था, मेरा पैकअप था, तो सबको पता था सेट पे कि अरे बेंजामिन का पैकअप है। तो जो लीड हीरो है ना, छोटा लड़का है हमारे इसमें, वरुण बुद्धदेव, क्रेजी एक्टर, नेशनल अवार्ड उसको मिला है हमारी इस मूवी के लिए, उसको नेशनल अवार्ड उसका मेंशन हुआ है। तो वो बंदे ने बोला कि संजय दत्त सर को खुद से बोला, इतना शाना है, वो जाके बोलता है सर 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 भैया वांट्स टू रैप, भैया वांट्स टू रैप फॉर यू। हाँ, मेरे को क्योंकि उसको मेरा रैप सुनना पसंद था, तो वो चाहता था कि मैं संजय दत्त सर के सामने रैप करूं, जो कि अच्छा था, पर मेरे को तो डर लगता था क्या कैसे पूछूं। उसने जाके बोल दिया, तो संजय सर ने बोला अरे तू रैप करता है? बोला हाँ सर रैप करता हूँ। अच्छा करके दिखा, तो बोल के सब खड़े हो गए। ठीक है, तो मैं गाने चालू किया, जवानी का जोश है तेरा होश, ऐसा जब जैसा खत्म हुआ, सबसे पहला लास्ट लाइन जैसा खत्म हुआ ना, सबसे पहला डाली संजय दत्त सर ने बजाया, तो वीडियो में भी आप देखोगे। तो फिर मेरे को लगा कि यार सही है यार। तो परमेश्वर ऐसे बहुत सारे मौके दिए लाइफ में कि मैं अपने लाइक जो टैलेंट लॉर्ड ने दिया ना, उसके जरिए लोगों को खुश करूं, लोगों से कनेक्ट हो जाओ, और लोग कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हो या ऐसा। आमीन। तो ब्रदर जैसे हमने देखा कि बॉलीवुड में आपने किस तरह शुरुआत की, और एक जो इंडस्ट्री अभी भी अंडरग्राउंड में बोल सकता हूँ कि जो गॉस्पेल रैपिंग इंडस्ट्री, तो आप उसमें कैसे हैं? गॉस्पेल रैपिंग आपने किस तरह शुरुआत की उसकी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस्पेल रैप बेसिकली लिखता तो मैं पहले से ही था, है ना। जैसे अपन 2015 में मैंने रैप लिखना चालू किया, उसके कुछ टाइम में ही मेरी कजिन बहनें और मेरे आस वाले जो लोग हैं बिलीवर से, वो लोग सब बोलने लगे कि ब्रदर आप इतना अच्छा लिखते हो, इतना शोज कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो प्रभु के लिए क्यों नहीं करते, तो यीशु मसीह के लिए भी लिखो। तो मैं उनको मैं बताया नहीं, बट मैं लिख के रखा था बहुत।
मैंने 2-4 लोग को बताया, खास वाला मेरे कज़िन ने, उनको बोला कि बहुत सारे गाने लिख के रखे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं अभी नहीं डालना चाहता, सही समय पे उसको मैं कुछ करूँगा। तो ऐसा करते-करते 2015-16 में जब लिखा, पर वो तब आ गया 2020, मतलब आई यूज्ड टू लाइक कुछ-कुछ चर्चेस बुलाते थे गॉस्पेल रैप करने के लिए, तो वहाँ जाके गॉस्पेल रैप करता था। ओके। तो कुछ-कुछ चर्चेस टेस्टिमनी शेयर करने बोलते थे, तो वहाँ जाके वो शेयर करते थे। फिर लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे चर्चेस में बुलाए तो जाते थे, बट लेकिन ऐसे दिल में आया नहीं कि रिलीज़ करना चाहिए। बट फिर जैसे 2025 आया, तो फिर दिल में एक चीज़ आया कि दिस इज़ द ईयर दैट आई शुड स्टार्ट रिलीज़िंग माय सॉन्ग्स, जो परमेश्वर के लिए लिखा है, प्रभु के महिमा के लिए। अगर वो मेरे स्टोरेज में पड़ा रहेगा, मेरे ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा, तो फिर वो कुछ मतलब नहीं। जब वो शब्द, वो सारी चीज़ें जब बाहर निकलेगी, तो जाके किसी की ज़िंदगी में कार्य कर सकती है, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फिर रिलीज़िंग। तो फिर एक फ्रेंड के साथ में मिलकर लहू से आज़ाद नाम का जो ट्रैक रिलीज़ किया है, ओके। जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है अभी फिलहाल हाँ, इंस्टाग्राम पे। मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है, एंड पीपल लाइक, लोग उसके गाने-वाने गुनगुना रहे हैं। तो वो गाना लाइक जब हम लोग लिखे, तो मकसद ये था वो गाने का कि जैसे हम लोग यीशु मसीह के लहू से आज़ाद हुए, जैसे मेरी खुद की कहानी है, मेरे साथ में जो रैपर है उसकी खुद की एक कहानी रहेगी, हर किसी की एक कहानी है, तो वो कहानी को मुझे बताना था जो एमसी बेन लोग जानते हैं, उसके अलावा जो पीछे का एमसी बेन है जो नहीं देखे लोगों ने, वो मैंने उस रैप में डाल दिया पूरा। ओके, ओके, ओके। तो गॉस्पेल रैपिंग जैसे आप मिनिस्ट्री कर रहे हो एक, और बॉलीवुड, इन दोनों को किस तरह आप मैनेज करते हो? मैनेजिंग इन अ सेंस, प्रभु ने जब बॉलीवुड भेजा, जब पहली बार बॉलीवुड में गया, तभी पता था कि अपन है प्रभु के, मूवी मिला प्रभु की वजह से, सब पता था। बट फिर वो था कि यार ये बॉलीवुड है, यहाँ पर स्टार बनने का मौका है, यहाँ पर फेम मेरा है, मैं हीरो, लोग एमसी बेन को देख रहे हैं, बेंजामिन यंगल करके लोग बोल रहे हैं, नाम आ रहा है, चीजें हो रहा है। तो वो एक अलग चीज होती है जो एक इंसान को कहीं ना कहीं ऐसे दिल में आता है कि यार यहाँ पर तो सब कुछ है, फेम है, पैसा है, स्टारडम है, चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। बराबर। और मिनिस्ट्री में मैं क्या करूँगा? मैं प्रभु का नाम का कितना लोग को बोलूँ? कौन सुनेगा? आज के टाइम पे क्या है? कहीं न कहीं 1-2 बार थॉट्स आया मेरे भी दिल में, ऑफ कोर्स टू बी ऑनेस्ट आया है। पर लेकिन फिर जब मैंने सोचा, मैंने सब चीज़ें को देखा, बैठकर सोचा कि भाई ये सब क्या है? तो मुझे अ, एक्लीसियास्टिस में जो लिखा है, मतलब सबोपदेशक में 12वाँ अध्याय में ना, एक वचन लिखा है उधर। ओके। उसमें लिखा है कि सब चीज़ देखने के बाद, सब चीज़ जानने के बाद, सब होने के बाद, राजा सुलेमान शायद से, कहते हैं कि सब चीज़ व्यर्थ है। सब की सब चीज़ व्यर्थ है, वैनिटी, वैनिटी। वो बोलते हैं मीनिंगलेस लिखा है कुछ बाइबल में। तो फिर मैंने बोला हाँ, ये बात भी सच है, और फिर उसी के साथ एक और वचन याद आया, जब यीशु मसीह ने कहा था कि एक आदमी अगर पूरा संसार को जीत लेगा और अपने खुद की आत्मा को खो देगा तो क्या मतलब? क्या मतलब? तो इसलिए और एक जगह पे फिर यीशु बोलते हैं कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में भेजने की सामर्थ्य रखता है, वो है परमेश्वर यहोवा। आमीन। तो ये सारी चीज़ें फिर मेरे दिल में आया कि यार अगर मैं जी रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार भी बन गया, अगर इंडिया का नंबर 1 चीज़ें भी बन गया, बट फिर अगर मेरी आत्मा प्रभु के साथ नहीं है, तो मैं अनंत काल के लिए वो नरक के आग में तो सड़ूँगा ही। बट मेरे वजह से प्रभु ने, हो सकता है कि कितने लोग के लाइफ में प्रभु ने मुझे रखा हो कि मैं जाके उनके लाइफ में कार्य कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं मेरा एक वचन या मेरा एक गाना, मेरा एक लिरिक्स, मेरा एक प्रार्थना किसके जीवन में क्या असर करे, बट वो उसको पता है जिसने भेजा है। तो क्यों ना उसको ट्राई किया जाए। तो दैट्स हाउ। और उसके पहले से ही, मतलब लॉकडाउन के काफ़ी पहले से, लाइक जब मैं स्कूल में था, उसी समय से मैं प्रीचिंग-वीचिंग तो करते रहता था। आई यूज्ड टू प्रीच, परमेश्वर ने वो टैलेंट दिया था, विज़डम दिया था, और वचन पढ़ते थे तो परमेश्वर की आत्मा बात करती है, तो मैं सरमन, मेरा डायरी है मेरे पास। मैं मतलब 12-15 साल पहले, जब मैं खुद 15-16 साल का था, तभी मैं मैसेजेस रेडी करता था लिख के। तो वो सब चीज़ें थी तब से, पर लेकिन वही है कि लाइफ़ क्राइस्ट के साथ मैच नहीं हो रही थी। प्रॉपर जो सरेंडर वाला लाइफ़ है ना, वो नहीं जी पा रहा था। बट अभी जैसे चीज़ें गुज़रती गई, साल गुज़रते गए, प्रभु में और स्ट्रॉन्ग होते गए, वचनों को और पढ़ते गए, तो लाइफ़ ग्रो करते गए। एंड नाउ फिर अभी ऐसा हो गया है। तो अभी बॉलीवुड भी मैनेज होता है, मिनिस्ट्री भी मैनेज होता है, और मैं खुश हूँ कि मैं मिनिस्ट्री कर पा रहा हूँ प्रभु के लिए। और मेरी इच्छा है कि प्रभु और ज़्यादा इस्तेमाल करे, इसलिए आप सभी लोग प्रार्थना करो ताकि प्रभु और इस्तेमाल करे, क्योंकि जो चीज़ उसने दिया है और अंत का समय है, तो अपने को तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेत पक चुका है, काटने वाले लोग की ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं गॉस्पेल रैपिंग के बारे में, बहुत सारे मेरे ख़्याल से चर्चेस या फिर जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, गॉस्पेल रैपिंग को आज भी थोड़ा कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ कि आपको गॉस्पेल रैपिंग के ऊपर या फिर कुछ टॉन्ट हुआ या फिर किसी ने कुछ बोला?
जब मैं हमारे पास एक ब्रदर है अंतेश जमी, पास्टर अंतेश जमी है, तो उनके ओके। साथ भी मैं मिनिस्ट्री करता था, ऐसे बहुत जगह हम लोग जाते थे। तो बहुत सारे लोग का मैसेजेस आता था, कॉल आता था या ऐसा कुछ ना कुछ मिल के बोलते थे, "अरे काहे को रैप बीप कर रहा है? ये सब क्या है ये सब? तू प्रभु का नाम लेता है इधर और उधर जाके तू बॉलीवुड में एक्टिंग करता है", ऐसा सब बोलते थे। रैप शोज़ करता है, तू ये करता है, वो करता है, गलत है, ऐसा-वैसा चर्चेज़ के लोग बोलते थे आके। जवान लोग भी बोलते थे। मैं वो तो बूढ़े लोग बोलते थे तो मैं थोड़ा समझ के भी लेता, जवान लोग बोलते तो फिर मेरा भी हो जाता, अरे यार ये लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने फिर परमेश्वर के दासों से मिला, कुछ-कुछ लोगों से बात किया। ऐसे बहुत सारे लोग मिले मुझे, जिन्होंने समझाया, जिनमें से 2-3 लोग तो एकदम अच्छे से समझाया कि दिस इज़ वेयर लॉर्ड हैज़ केप्ट यू, राइट। बॉलीवुड। वो और मेरा रोज़मर्रा का मेरा काम है वो, मतलब वो काम से मेरा घर भी चलता है, और ऐसा नहीं कि घर चलना है करके कुछ भी काम करो। बराबर। तो फिर क्योंकि नशा बेचने वाला बोलेगा कि मैं भी नशा बेच रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन करने वाली बोलेगी मेरा घर चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट परमेश्वर ने टैलेंट दिया है। परमेश्वर ने टैलेंट दिया रैपिंग का, माँ की कोख से तो मैं जन्मा नहीं था वो टैलेंट लेके। तो और बाइबल कहती है कि हर अच्छी चीज़ ऊपर से आती है, ज्योतियों के पिता से आती है, परमेश्वर से आती है। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर जो अच्छी चीज़ है, जो टैलेंट है रैपिंग का या एक्टिंग का या लिरिक्स राइटिंग का, जिसके लिए अवार्ड मिला, जिसके लिए दुनिया तारीफ़ यस। करती है, तो वो बेंजामिन पैदा होते हुए नहीं लिया, क्योंकि मेरे माँ-बाप में नहीं है वो टैलेंट। तो वो मेरे में डालने वाला परमेश्वर है, वो मुझे पता है। जब मैं बढ़ते गया तो मुझे दिखा कि जो चीज़ मेरे अंदर नहीं था, वो चीज़ उसने डाला है। तो वो परमेश्वर के लिए मैं क्यों नहीं करूँ? और वही परमेश्वर मुझे वहाँ रखा है, और वही परमेश्वर चाहता है कि मैं यहाँ भी करूँ। और वहाँ से जो परमेश्वर ने मुझे इन्फ्लुएंस दिया है, आज जो लोग पूछते हैं कि अरे ब्रदर आप वो क्यों करते हो? ये क्यों नहीं, इधर पूरा गॉस्पेल ही क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत सारे गॉस्पेल रैपर्स को भी कहीं न कहीं दिल में ये रहेगा कि अरे ये एमसी बेन बॉलीवुड में भी रैप करते हैं, ऐसा-वैसा करते हैं। तो पर मेरा ये कहना है कि बॉलीवुड जाने के बाद ही आप लोग को पता चला कि एमसी बेन कौन है, बेंजामिन यंगल कौन है। उस बॉलीवुड के मूवीज़ से और बहुत सारे शोज़ से ही आप लोग को पता चला कि ये इंसान है, ये ऐसा-ऐसा बंदा है। और उस बंदे का फिर जब आप लोग को पता चला कि अच्छा ये बंदे ने अपना जीवन यीशु को दिया है, तब आप लोग दोस्ती करें मुझसे। तो अगर वो चीज़ होता ही नहीं, तो ये चीज़ तक आने का मेरे ख्याल से चांसेस पता नहीं कितना था, कैसे था और क्या बराबर। तरीके से लॉर्ड लेके आता। तो वो जाना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए आई रिस्पेक्ट बॉलीवुड, आई रिस्पेक्ट जो परमेश्वर ने मुझे टैलेंट दिया, उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री में इसीलिए जाता हूँ क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है। राइट। हर किसी को जाना चाहिए। जैसे एक्लीसियास्ट समुपदेशक के फिर से अगर अपन देखेंगे, समुपदेशक 12 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है। एक बार अपन उसको पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में आप लोग के लिए रीड करता हूँ। समुपदेशक 12:13 में लिखा है, फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स फॉर दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। इसमें क्या लिखा है? फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स फॉर दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, है ना? तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर जो टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को करते रहना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। मुझे 1-2 इंसान आके बोले कि अरे आप बॉलीवुड में मत जाओ, आप खाली गॉस्पेल रैप करो। वो मेरा परमेश्वर है क्या? नहीं। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, और वो मुझसे जब कहता है कि मैं तेरे को यहाँ रखा हूँ, मैं तुझे अगला एक और मूवी दिला रहा हूँ। अब इतने सारे जो मूवीज़ की अपन बात किए, राइट। प्रभु ने एक और मूवी दिया। अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले एक और मूवी का शूट खत्म हुआ है। तो आमीन। वो अगले साल रिलीज़ होने वाला है। सो ऐसे करके प्रभु जब मुझे चीज़ें दे रहा है, तो प्रभु मुझसे भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं बस फेथफुल रहूँ और उनकी बातों को मानूँ। तो यही करना है हर किसी को, जब जो भी जगह पे आप हो, जो भी क्षेत्र में आप हो, जो भी फील्ड में आप हो, आप ऑफ़िस में जॉब करते रहोगे, आप आपके खुद का बिज़नेस रहेगा, आपका कुछ भी रहेगा, आप उस चीज़ में जाओ, वो चीज़ को पूरे ईमानदारी से करो, और साथ ही साथ जब प्रभु का मौका मिले, जब आपको मौका मिले, साथ वाले को या किसी को भी प्रभु का वचन बताओ, उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा करते-करते आपका मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब हो गया। क्योंकि आप अगर बोलोगे नहीं मैं घर पे बैठा हूँ, मैं प्रार्थना करते रहूँगा, अचानक एक दिन प्रभु प्रकट होएगा, डायरेक्ट बोलेगा बेटा कल से तू यहाँ पर जा, 1 लाख लोग डायरेक्ट बपतिस्मा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जहाँ पर हो उस काम को पूरा करो, और सक्सेस का भी एक फ़ॉर्मूला है, जो सक्सेस मैंने पाया, बहुत ही कम है, छोटा सक्सेस होगा वो, पर जो पाया है मैंने वो उतना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो सक्सेस के लिए भी, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, जितने भी जवान भाई लोग अपने देख रहे हैं, जो भी फील्ड वाले, बिज़नेस या आर्टिस्टिक फील्ड वाले भाई लोग देख रहे हैं, सिस्टर्स लोग देख रहे हैं, करियर और जॉब वाले, एजुकेशन वाले, तो सबके लिए यही कहना है कि जो भी चीज़ आपको सौंपा गया है उसको ईमानदारी से करो और टाइम पे आओ। कोई भी चीज़ में आपको आना है तो टाइम पे पहुँचो, कोई भी काम आप उठा रहे हो उसको टाइम से करो और अपना बेस्ट दे दो। आप बाकी दुनिया के 95% लोग से आप कहीं न कहीं आगे निकल जाओगे, क्योंकि लोगों में कमियाँ देखोगे तो आप टैलेंट, किसी में टैलेंट भर के रहता है, पर समय पे नहीं पहुँच पाता है। कोई समय पे पहुँचता है पर टैलेंट की कमी है, कोई इसके पास दोनों है पर वो डेडिकेटेड नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इंसान कमी हो रहा है, पर अगर आप ये 3 चीज़ों में भी, 4 चीज़ों में भी अगर आप ध्यान दोगे तो आप अपने आप लाइफ में आगे ग्रो करोगे, और परमेश्वर की योजना है कि आप ग्रो करो।
आमीन, आमीन, आमीन। और जैसे हम गॉस्पेल रैपिंग के बारे में बात कर रहे थे, जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, अपनी जो कम्युनिटी, कुछ लोगों को उनमें जैसे ओल्ड जो पुराने जो लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आराधना रैपिंग से नहीं होती। तो आपको इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे कि रैपिंग जिस तरह आप गॉस्पेल रैपिंग लेके चल रहे हो, तो वो एक आराधना है परमेश्वर की या नहीं है? गॉस्पेल रैप ये बहुत ही ऐसा एक सीरियस इश्यू है, वैसे मतलब एक सीरियस टॉपिक है बेसिकली। उसके ऊपर बहुत डिबेट होती रहती है। हाँ, बहुत सारे चर्चेस में अभी भी मानते हैं कि गॉस्पेल रैप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई चर्चेस तो मानते हैं कि ये शैतान की ओर से है। यस, यस, यस। और मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, मैं किसी को सही नहीं बोलूंगा, बट मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने आज रखना चाहूंगा कि 2 साल पहले आई वॉज इन नासिक, मैं नासिक के पहाड़ पे था 26 दिन, 26 डेज आई वॉज देयर। मैं अपना सब चीज छोड़ के वहां गया था क्योंकि मुझे प्रभु के साथ अपना रिलेशन ठीक करना था और प्रभु के साथ समय स्पेंड करना था। तो मैंने यहाँ पर एक ऐड शूट किया, वहां से शूट करके चले गया और मुझे पता ही नहीं कितने लेवल का बड़ा ऐड है, क्या क्या होने वाला है। बस कॉल आया लोगों का, मैनेजर का, सब बातचीत हुआ, सब हो गया, डन किया, शूट करके मैं चले गया। उसी दिन निकल गया, अगले दिन उसके सुबह सुबह एक्को कंपनी के लिए, मैंने एक्को इंडिया के लिए ऐड किया था। तो वो शूट वूट करके निकल गया, नासिक गया। मैं नासिक में हूँ, प्रेयर में बैठा हूँ 6-7 दिन हो गए। 6th या 7th डे में मुझे लोगों के कॉल मैसेज आने लगे। मैं ओपन किया तो मैं 1-2 लोगों को कॉल बैक किया, क्या हुआ भाई, इतने क्यों कॉल किया, कुछ हुआ क्या? अरे ब्रो तेरा होर्डिंग लगा है, पूरे मुंबई में तेरा होर्डिंग लगा है, 50-50 फीट का होर्डिंग लगा है। मैं बोला क्या क्या मजाक कर रहे हैं? मैं व्हाट्सएप ओपन किया अपना और चेक किया, देखो तो सब लोग फोटोज भेज रहे, कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर से भेज रहे, डिजिटल स्क्रीन में लगे। वो बड़ा 50 फीट का होर्डिंग है घाटकोपर में या किधर, तो हाँ घाटकोपर का, वो होर्डिंग उधर लगा है, मेरा चेहरा इतना बड़ा। मैं बोला यार ये कैसे हुआ? फिर मैं तुरंत वहीं पे पहाड़ पे था, तुरंत फोन रखा, घुटने पे आया, परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु ये सिर्फ तेरी योजना है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बस ऐड शूट किया, ऐड था, वो सब क्या, मैं निकल गया अपना, क्योंकि मैं भी जरा गाय में था तो मैं निकल गया काम करके। पर परमेश्वर ने उस ऐड को कहाँ कहाँ तक लेके गया, डिजिटल स्क्रीन, थिएटर से दोस्त लोग एक हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते बाद भी थिएटर से फोटोज खींच के भेज रहे थे कि भाई थिएटर में भी ऐड चल रहे, सेम एक्को इंडिया का। तो वो बहुत अच्छा चीज था। तो मुझे एक चीज पता चला कि अपने को प्रभु के साथ टाइम देना है, अपनी जरूरत की चीजें प्रभु करेगा, वो अपने से ज्यादा ही अपने बारे में सोचता है। तो वो करते करते मैं जब वहां पर रोज बैठता था, सुबह शाम हम लोग कर रहे थे, और वहां पर काफी एनकाउंटर्स हुए मेरे, एंजेलिक एनकाउंटर हुआ, वहां पर बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ जो मैं अभी इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगा इसमें। बट मेरा ये कहना है कि वहां पर परमेश्वर ने एक चीज मुझे बोला, जो मैं चाहता हूँ कि हर एक गॉस्पेल रैपर, जितने भी लोग गॉस्पेल रैप कर रहे हैं और जितने लोग करने वाले हैं, या जितने लोग को गॉस्पेल रैप के बारे में जानना है कि क्या है, उनके लिए मैं, और जितने भी अपने म्यूजिशियंस है, वर्शिपर है, खास करके अपने जो क्रिश्चियन वर्शिपर से जो लोग सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, उन सबके लिए ये एक सेंटेंस है जो लॉर्ड ने मुझे दिया। तो मैं आप सबके सामने इस वीडियो के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू रखना चाहता हूँ पहली बार। दैट इज, एक ही चीज मैंने सुना, देयर इज नो गॉस्पेल इंडस्ट्री बट गॉस्पेल मिनिस्ट्री। तो जब मैं सुना, पहाड़ पे था मैं ऐसा हो गया, फिर मैं बैठा बोला लॉर्ड ये क्या कह रहे हो आप? मैं प्रार्थना किया, बार एक ही चीज आ रहा था, देयर इज नो गॉस्पेल इंडस्ट्री, ओनली गॉस्पेल मिनिस्ट्री। ये इन सब लोगों के लिए जवाब है, उन सब लोगों के लिए एक वार्निंग है, जितने भी भाई लोग क्रिश्चियन सॉन्ग्स बना रहे, भले ही वो सॉन्ग्स बना रहे क्रिश्चियन या रैप बना रहे क्रिश्चियन, और वो लोग नाम यीशु का लेकर पर ग्लोरी खुद को दे रहे, नाम यीशु का ले रहे पर आपस में दूसरे वर्शिपर से, दूसरे सिंगर से जलन रख रहे, नाम यीशु का ले रहे और खुद का व्यूज देख के दूसरे के व्यूज को खुद से कंपेयर कर रहे कि अरे इसका तो कम व्यूज है, तो इसको क्यों अपन अपने साथ बिठाए। नाम यीशु का ले रहे गानों में, सब जगह में, यूट्यूब में, हर जगह में, और उसके बाद में एक कम्युनिटी बना के रखे है खुद का, जिसमें ये लोग ही जो फेमस वर्शिपर है, फेमस सिंगर्स है, या फेमस जिसके ज्यादा व्यूज जाते हैं मिलियंस वाले, ये 4 लोग से एक साथ रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो ये सब चीजों के लिए मुझे वो एक जो सेंटेंस मिला लॉर्ड से, वो सब चीज का वो जवाब ये एक सेंटेंस है कि देयर इज नो गॉस्पेल इंडस्ट्री, ओनली गॉस्पेल मिनिस्ट्री। तुमको प्रभु ने कला दिया है, हम सभी को कला दिया है, ताकि हम इस चीज को लेकर प्रभु की महिमा करें और आत्माओं तक पहुंचे। हम उस चीज को अगर थोड़ा भी गलत यहाँ वहां कर रहे हैं, तो हम प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसके आज्ञा के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो अपने को नहीं होना चाहिए। तो आप लोग और मैं, हम सभी, यानी इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि गॉस्पेल क्या चीज के लिए बना है, गॉस्पेल रैप और गॉस्पेल सॉन्ग्स। और रही बात, जब आप पूछ रहे थे कि गॉस्पेल, बहुत सारे चर्चेस मानते हैं कि गॉस्पेल रैप अच्छा नहीं है। मेरा उनको पर्सनली, मेरा ओपिनियन और मेरा जवाब है उनके लिए कि गाना, रैप म्यूजिक, जैज म्यूजिक हो, रॉक मेटल हो, कुछ भी हो, अगर उसमें परमेश्वर की आत्मा है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए बनाई जा रही है,
प्रभु के आत्मा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए बना रहे। अफ्रीकन वालों का गाना बनाने का अलग स्टाइल है, तो अफ्रीकन वाले अलग स्टाइल में गाना गाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। चाइनीज वालों का अलग म्यूजिक स्टाइल है, म्यूजिक कल्चर है, वो लोग वो करते हैं। इंडियन संस्कृति के हिसाब से, हमारे देश के संस्कृति के हिसाब से कार्नेटिक म्यूजिक है, कितने सारे अलग 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 स्टेट से अलग अलग म्यूजिक है, तो उन सब, राजस्थानी फोक म्यूजिक है। तो अगर आप बोलोगे कि रैप गलत है, तो राजस्थानी फोक म्यूजिक गलत हो गया। जो अगर फोक में कोई प्रभु का गाना गा रहा है, कोई गजल, कोई कवाली में गाना गा रहा है, तो वो सब लोग गलत हो गए, क्योंकि ये एक अलग अलग जॉनरा है। अपने लोग जो है बचपन से या अपने पूर्वजों से अपन सिर्फ नॉर्मल भजन और संगीत और सॉन्ग सुनते सुनते बड़े हुए, तो रैप अपने लोगों के लिए नया चीज है। बट अगर रैप के पीछे का मकसद और उसका बोल परमेश्वर के वचन के साथ, प्रभु के इच्छा के साथ मैच कर रहा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है और वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से बाकी चर्चेस में भी। बट लेकिन जो गॉस्पेल रैपर्स, जो लोग रैप कर रहे हैं, उनके दिल में एक चीज हमेशा रहना चाहिए, जब भी आप रैप करो, जब भी आप प्रभु के पुलपिट पे आके खड़े हो, जैसे कि मैं कभी भी पुलपिट पे आता हूँ, तो मेरे अंदर वो एक रेवरेंस वाला फियर रहता है, वो फियर रहता है कि मैं यहाँ पर महिमा मेरा नहीं है, यहाँ पर एमसी बेन हीरो नहीं है, यहाँ पर बेंजामिन एंगल हीरो नहीं, प्रभु यीशु मसीह है और हम सब उसके सेवक है। सर्वेंट के जैसा रहना, हम उसके बेटा है, बेटे के जैसे रहेंगे, पर हम बाप नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, हम यीशु नहीं है। तो वो एक आपके दिल में रहना चाहिए, जब भी आप लिरिक्स लिखो, जब भी आप रैप करो, जब भी आप पुलपिट पे आ जाओ परफॉर्म करने, रैप करने, प्रेज करने, वर्शिप करने, तो वो एक माइंडसेट लेके चलो कि भाई महिमा मेरा नहीं है, महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है। और हमेशा यीशु को मैं बोलता हूँ कि प्रभु यीशु, आपकी महिमा आप लो, स्टेज से, इस शो से, इस इवेंट से, इस चर्च से और इस पॉडकास्ट से भी मैं यही कहता हूँ कि प्रभु यीशु, आप ही पूरे चीजों का महिमा आपको मिले। आप बड़े, मैं घटू, आप दिखे, मैं छिप जाऊँ। तो ये चीज हर रैपर को, गॉस्पेल रैपर को कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि उससे होगा ये कि आप प्रभु के साथ फेथफुल बनते चले जाओगे और जितना आप उसके साथ फेथफुल बनोगे, जैसे आज मैंने ब्रदर के घर पे हम लोग रुके थे, तो आज मैंने देखा कि वहां पर लिखा है द मैन who kneels before God will stand before all the men, है ना? तो जो इंसान परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है, वो पूरे दुनिया के आगे, पूरे मनुष्य के आगे खड़ा रहेगा, एकदम गर्व के साथ, ताकत के साथ, सामर्थ के साथ, हिम्मत के साथ। तो यही करना है अपने को, प्रभु के सामने अपने आप को दीन रखना है। प्रभु ने मूसा को अगर इतना बड़ा अपना दास बना के इतना यूज कर सकते हैं, तो वो आपको भी, हम सभी को यूज कर सकते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आपने जिस तरह से कहा कि ये गॉस्पेल इंडस्ट्री नहीं पर एक मिनिस्ट्री है, yes. बहुत मतलब वो आपको प्रभु ने दर्शन दिया yes, और आपने वो बात बोली। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने कहा गॉस्पेल रैपिंग के बारे में, हम डिस्कस गॉस्पेल रैपिंग के बारे में कर रहे हैं, किस तरह प्रभु ने आपको अनुग्रह किया, किस तरह आप प्रभु में बढ़ते गए और गॉस्पेल रैपिंग को एक आपने एक क्षेत्र बनाया, मिनिस्ट्री एक आपने उसको बनाई है, मिनिस्ट्री बन चुकी है अभी ये। तो आपके इस मिनिस्ट्री के द्वारा किसी में बदल हुआ, किसी की जीवन बदला है? मैं देखता हूँ कि मतलब नॉट स्पेसिफिकली थ्रू रैप मैं कहूँगा, बट जब से मैं प्रभु में ग्रो करने लगा, जब से मैं परमेश्वर के साथ अपना समय बिताने लगा, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत चीजें होता है या कुछ भी उनको तकलीफ में रहते हैं, तो तुरंत वो फोन करते या मिलके मुझे बताते हैं कि भाई ऐसा सब हो रहा है, हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया या जो भी हो रहा है, तो मैं तुरंत, मुझे पता है कि अपन यीशु के बच्चे, वो अधिकार दिया है, अपन दास के साथ साथ बेटा भी है ना, यीशु के दास तो है, बेटे भी है। तो वो विश्वास के साथ और परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु ने बोला हुआ है, वो वचनों को लेकर, फेथ को रखकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लव से जब मैं डिक्लेयर करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, तो वो सारी चीजें वो बंदे में से निकल जाता है और वो क्लियर हो जाता है। और ऑन द स्पॉट ऐसे बहुत जगह पे हुआ, बहुत सारी चीजों में हुआ। तो उससे मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि यार अपन कोई आम इंसान नहीं है, मैं ही नहीं, हम सब जितने लोग यीशु मसीह पे मानते हैं, वो कोई भी आम इंसान नहीं है। वो खुद को आम आदमी कभी बोलो ही मत। आप प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है, और लोगों को आप ये मत बोलो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप परमेश्वर के बेटे हो और आपके अंदर वो अधिकार दिया है प्रभु ने कि आप जब शैतान को देख के डांटोगे यीशु के नाम से, तो वो निकलेगा, बीमारी निकलेगा, गरीबी निकलेगा, मौत तक दूर होएगा अगर आप विश्वास करके बात करो तो वो चीज मैंने देखा अपने मिनिस्ट्री में, अपने पर्सनल लाइफ में, कि अपने आसपास के लोगों में, रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में, कि जब जरूरत पड़े तो वो लोग बोलते थे कि भाई तू जरा करते ना, करना, प्रेयर करना, यीशु के नाम से प्रेयर कर। अनबिलीवर को भी मैंने देखा, मेरे एक दोस्त को हार्ट अटैक काइंड ऑफ फील हो रहा था एकदम, उसको पहले एक आके गया माइनर अटैक, मेरे साथ ऑटो में बैठे हम दोनों, अचानक से उसके हार्ट में ऐसा अजीब हो गया, उसको बहुत अजीब पसीना छूटने लग गया, ठंडी का महीना है, पसीना छूट रहा है, तो वो डर गया बहुत, उसको फील हुआ, फिर से आया, मैं भी डर गया, मतलब थोड़े टाइम के लिए। मैं बोला अभी क्या करना है, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं आसपास, अभी तो जाना पड़ेगा लेके हॉस्पिटल। तुरंत मेरे दिल में फटक से अचानक से एक शांति आ गया, अचानक से बोला
मैंने उसको तुरंत बोला, भाई मैं प्रार्थना करूँ तेरे लिए? हाँ भाई करना बोला उसने। वो भी बोला अभी क्या कर सकते, कर, ऑटो में और कोई ऑप्शन है, कर बोला। हाथ रखा, बोला यीशु मसीह आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ देने वाले दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ। प्रभु आपका हाथ भाई के सर के ऊपर रखिए और उनके हृदय को आप छुइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ आपकी शांति के लिए, आमीन। बोल के 10-15 सेकंड में बंदा रिलैक्स हो गया। मेरे को बोला भाई मेरे को ठीक लग रहा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँ। मैं बोला भाई तू घर जा, मैं उतर के चले जाता हूँ। उतर के फिर आई वेंट। तो परमेश्वर कार्य करता है, हमें बस तैयार रहना है। अपन कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि अपन को ये बात भी नहीं बोलना है कि अपन कुछ नहीं है, क्योंकि अपन मिट्टी से बने, अपन कुछ नहीं है। पर जब वो अपने अंदर आता है तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं अपन, है ना। तो वो चीज का अपने को ध्यान देना है। और मिनिस्ट्री तो मतलब हर किसी को करना है। मेरा ये मानना है, एक्लीसियास्टिस जैसे मैं 12:6 आपको पढ़ के सुना है, 12:13 का, उसमें क्या लिखा है? हर कोई पूछता है कि ब्रदर मेरा कॉलिंग क्या है, मेरा ये क्या है, वो क्या है, मेरे को पता नहीं। पर हर किसी को एक चीज है कि फियर गॉड एंड हिज कमांडमेंट्स, और दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स। प्रभु को डरो और उसकी आज्ञा को मानो, यही हर एक मनुष्य का कर्तव्य है करके लिखा है बाइबल में। तो अपने को वो करना है, बाकी कैसे इस्तेमाल करना है, किधर लेके जाना है, सब वो तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम अगर उसके आज्ञा का पालन करेंगे, विश्वास रखेंगे, जो हमें कॉलिंग दी, यस, हमें वो सुनाई देगी। राइट राइट, जरूर। और जैसे हम गॉस्पेल रैपिंग की बात ही चालू है, गॉस्पेल रैपिंग में आपने शुरुआत में कहा था कि आप फ्री स्टाइल रैपिंग करते। यस, हाँ, तो फ्री स्टाइल रैपिंग अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कर पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। गॉस्पेल रैप करते हैं हम कुछ गॉस्पेल में, हाँ, गॉस्पेल मेरा में वाला कुछ करते हैं। जो फ्रीस्टाइल अच्छा मतलब फ्रीस्टाइल, हाँ, तो आप फ्रीस्टाइल में। कोई शब्द दोगे तो फिर मैं उस पे कुछ करूंगा, आप लोगों को शब्द देना पड़ेगा। ओके, मैं विश्वास विश्वास, और भी कुछ शब्द आ सकते हैं आप सभी से, जितने भी बोलिए। अपने भाई लोग हैं, बिहाइंड द सीन वाले भाई लोग। यस यस, एनी वर्ड्स? विश्वास, आराधना, ओके, विश्वास, आराधना, और एक वर्ड कोई? शिकायत। ओके, विश्वास, आराधना, आराधना, पाप, शिकायत। ओके, पाप, शिकायत। ओके, एक एक करके अपन करते हैं। शैतान। शैतान, अरे ओके, 5 सही है, चेक। अरे बढ़ते ही जा रहे हैं एक 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 एक। एक काम करते हैं, अपन एक एक करके लेते हैं, और मैं जब रैप करते रहूंगा तो फिर आप लोग बीच बीच में वर्ड्स डालते जाइए, ओके। तो बेटर रहेगा, सारे इतने सारे याद करने से अच्छा, है ना। विश्वास, विश्वास, चेक। हाँ, लिया जन्म, बना मुझे, आने लगा विश्वास, देखो परमेश्वर ने रखा है मेरे अंदर कुछ खास। चेक, मैं तो करता प्रभु की आराधना, जब भी करता पाप यीशु देता मुझको ताड़ना और लेता अपने पास है। पाप करने वालों को मैं बताना चाहता हूँ राज ये कि प्रभु मेरा बाप है, खुदा देखता तुमको, वो माफ करता पाप है, पर वो लेगा सबका न्याय, वो करेगा सबका न्याय। चेक, वर्ड्स देते रह सकते हैं। शैतान, याओ इस धरती पर मैं मेहमान, पर दिल में है शैतान, तो उसको भगाने के लिए यीशु ने दी अपनी जान, उसके लहू से उसने किया मुझे आजाद। अब स्वर्ग जाने की नहीं है मुझे चिंता, क्योंकि यीशु मसीह मेरे पापों को नहीं गिनता, वो कर चुका है माफ मुझे, और अपने लहू से वो कर चुका है साफ मुझे। याओ चेक, हाँ चेक, जैसे भाई ने बोला रास और प्रभु अपने पास, तो होता यह है सास की पवित्र आत्मा उसने दिया मुझे खास, और पवित्र आत्मा के तोहफे अब जा रहा हूं मैं बांटने सबको प्रभु का गॉस्पेल। पॉडकास्ट ये चेक। जब मैं बनने लगा यीशु के पास, जब मैं आने लगा यीशु के पास, तो मुझे होने लगा विश्वास, और प्रभु ने मुझे बताया कुछ ऐसी बातें जो है मेरे लिए बहुत खास। धारावी से निकला पहुंचा औरंगाबाद, देखो मेरे शिफा के साथ मैं कर रहा हूँ पॉडकास्ट। चेक, एमसी बेन मेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत अरे बढ़िया। प्रेज गॉड ब्रदर, प्रेज गॉड। और जैसे फ्रीस्टाइल रैपिंग आपने अभी की, और गॉस्पेल रैपिंग के बारे में कुछ आपकी और कुछ विजन है जो आप शेयर करना चाहोगे, गॉस्पेल रैपिंग या फिर गॉस्पेल मिनिस्ट्री के बारे में कुछ अलग विजन? बहुत सारे पास्टर्स को लग रहा है कि गॉस्पेल अभी 5 साल पहले, 10 साल पहले आया होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ मैंने पहले रैप किया, मैंने पहले गॉस्पेल रैप किया, या हम लोग जानते रैप, हम लोग ने चालू किया, या जो भी किया सबने किया। बट 5 साल 10 साल का ड्यूरेशन नहीं है रैप का। गॉस्पेल रैप अगर आप लोग चेक करो, जुबेलेयर्स नाम है, जुबेलेयर्स 1944 में उन्होंने एक गाना रिलीज किया था, नोहा नाम से। नोहा, आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा वो ट्रैक, नोहा, वो आप सुनो। उसमें कैसा रैप किया उसने। उस टाइम पे उस चीज को एग्जैक्ट रैप नहीं बोलते थे, अभी के टाइम पे भी उसको आप 100% रैप नहीं बोलो तो भी वो 75%, 80%, 90% रैप ही है वो। मतलब
क्योंकि वो स्टाइल उनका ऐसा था, बट वो हम लोग सभी लोग और मैं खुद भी उसको रैप कंसिडर करता हूँ, क्योंकि रैप इज ऑल अबाउट रिदम एंड पोइट्री, RAP, रिदम एंड पोइट्री हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसमें रिदम था, उसमें रिदम है, पोइट्री है, तो वो रैप है, गॉस्पेल रैप। 1944 में उन्होंने रिलीज किया है, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, नोहा के बारे में उन्होंने बताया, नोहा का चीजें है, तो आप सुनो वो ट्रैक को, है ना। तो वो चीज जो है, वो गाना 1944 में आया, और अभी यानी मेरे ख्याल से 80 साल हो गए, 80 साल ज्यादा, हाँ 80 साल 80 साल हो गए, 81 ईयर्स के आसपास। तो इतना साल पुराना गॉस्पेल रैप है, फिर भी अपने चर्चेस वाले या जो लोग आज ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो नया चीज आप लोग किधर से उठा के लाया, शैतान का है, ट्रेंड लाया, ये लाया, वो लाया, तो उनके लिए खाली बताना चाहता हूँ कि 1944 में भी प्रभु के लोगों ने किया है, गॉस्पेल बैंड ने परफॉर्म किया है, ये सब गाने। खाली इतना ही कहना है, शुरू में जो मैंने बताया, अभी भी वही बता रहा हूँ, रैप रहे, म्यूजिक रहे, संस्कृत रहे, फोक रहे, राजस्थानी के जैज रहे, कुछ भी रहे, रॉक मेटल रहे, कुछ भी रहे, अगर परमेश्वर के वचन से लिखा गया है, पवित्र आत्मा से भर के उस गाने को बनाया गया है, और उस गाने का मकसद है कि यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया जाए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो उसको गलत बोलने का ना आपको अधिकार है, ना मुझे। और अगर हम गलत बोल रहे हैं, तो फिर न्याय के दिन के लिए फिर अपने को तैयार होना है, क्योंकि वो तो हिसाब लेगा परमेश्वर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने बात भी की थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, नॉन बिलीवर्स लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने कुछ बता रहे थे नॉन बिलीवर लोगों के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि जो नॉन बिलीवर है, जो लोग नॉन बिलीवर है, ओके, वो अगर उन्हें यीशु को जानना है, तो किस तरह जाने, किस तरह उनके पास आए? अभी सबसे पहले तो मैं मसीह लोगों से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अनबिलीवर से भी बात करूंगा 1 मिनट। बट अभी मेरा मैसेज ये जो है, पॉइंट मसीह लोगों के लिए, जितने बिलीवर्स है, कोई भी क्रिश्चियन क्यों ना हो, आप खुद को रोमन कैथलिक बोलो, आप पेंटेकोस्ट, मेथडिस्ट, कितने सारे, तो कोई भी क्रिश्चियन क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह पे मानते हो, आप अगर क्रिश्चियन खुद को कहते हो, तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस किया है, सो मेरा एक दोस्त था जिसकी पूरे बॉडी में टैटू था, और उसका बाल ड्रेड्स था पूरा, कमर के नीचे तक। तो वो बंदा एक दिन चर्च गया, अनबिलीवर है, प्रभु यीशु को जानता नहीं, उसका परिवार, और उसके दिल में आया, या उसको किसी ने बताया होगा कि प्रभु यीशु के पास जाना चाहिए, तेरे को अच्छा लगेगा, तो वो आया चर्च, कोई तो एक चर्च में जाके बैठा उसके पास, घर के आसपास कहीं भी। तो वहां पे जाते ही सब लोग उसको जज करने लगे, अरे ये कैसा दिखता है, इसका बाल दिख कैसा है, छी कैसा बाल है, छी कैसा कपड़ा पहना है, इधर उधर बाली टोचा था, उसने बाली टोचा था, तो इधर बाली टोचा है, उधर बाली टोचा है, लोग उसको जज करना, कमेंट करना चालू कर दिए। तो वो सुन के वो बंदा जो शांति पाने के लिए आया था ना, उसका मूड पूरा ऑफ हो गया, वो मतलब यार मैं तो इधर कुछ और चीज के लिए आया था, ये लोग तो मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद से फिर वो चर्च से निकल गया, उसके बाद फिर कभी चर्च नहीं गया बोलते हैं। सो वो चीज मुझे बहुत बुरा लगा जानकर कि यार मसीह लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक पास्टर को सुना, एक पास्टर एक एग्जांपल दे रहे थे, मतलब एक चीजें बता रही थी, कहानी। एक बंदा है जो बेवड़ा था, बहुत दारू पीता था, शराबी था, तो वो एक अचानक पता नहीं उसको क्या आया दिल में, या परमेश्वर की आत्मा ने उसको लीड किया, उसके दिल में डाला, या किसी ने बोला, वो चर्च आ गया। अब वो चर्च आया, उसको सुना, वो सुना रहेगा किसी से, शांति मिलता है यहाँ पर, तेरा जीवन बदल सकता है, वो आ गया, अंदर बैठा, लास्ट में आते बैठा, सब लोग जैसा उसको लोगों ने देखा, तो उसके बारे में बातचीत चालू हो गया चर्च में, पूरे चर्च में उसका टॉपिक चल रहा है, अरे ये बेवड़ा क्यों आया इधर, इसको अक्ल नहीं है क्या, इसको शर्म नहीं है क्या, प्रभु का भवन है, बेवड़ा है ये, ऐसा ऐसा सब बातें करने लग गए, उसको बहुत जज करने लग गए, बहुत उसका बारे में, और उसको महसूस हो गया, दिख गया उसको सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को नीचा नजर से देख रहे हैं, उठा, बाहर चले गया, उसको बहुत हर्ट हो गया। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो बंदा बोला यार अब तो मैं हर्ट हो गया, अब पीना पड़ेगा, फिर से जाके फिर से गया उसके एरिया के पास, उधर एक बड़ा बार था चर्च के पास, वो बार में जाके बैठा, वो यही दुनकी में दारू पी रहा था, ऑर्डर मंगाया दारू, बोला आगे एक बॉटल, पीते पीते उसको दिनकी में चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, मुझे इंसल्ट कर दिया, मैं तो शांति के लिए गया था यार, मेरे साथ उल्टा हो गया, ऐसा हो गया। वो सोच सोच में उसके हाथ से बॉटल स्लिप हो गया, या धक्का लग गया, और बॉटल नीचे गिर गया, कांच, दारू का बॉटल टूट गया, कांच का बॉटल। उतने में वो डर गया, उसके अंदर एक ऐसा बात आया कि अरे अब क्या होगा, बॉटल टूट गया। तो उतने में तुरंत वेटर लोग भाग के आए, साफ सफाई वाले जो कर्मचारी है वो भाग के आए, सर 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 रहने दीजिए, कोई बात नहीं सर, आप ठीक है ना, आप आपका हाथ को आपको लगा नहीं ना, वो बोला हाँ मैं ठीक हूँ, साफ वाफ किए, एकदम क्लीन कर दिए, स्माइल के साथ सब करे, उधर से गए। उतने में वो बंदा ऐसे देखने लगा ये लोग को, अरे कुछ बोला नहीं मुझे, अच्छा हो गया, कुछ बोला नहीं। फिर उतने में उसके बाजू वाला बंदा जो दारू पी रहा था, ऐसा एक चेयर में ये बैठा है, दूसरे चेयर में वो बंदा बैठा है, पी रहा था, तो उसने देखा, अरे ब्रो कोई बात नहीं, ऐसा उसको पीठ थपथपाया, उसको बोला कोई बात नहीं ब्रो, इट हैपेंस, हम सबके साथ होता है ब्रो, ऐसा बोल के ऑर्डर किया 1 बियर। तो उसने, वो बंदे ने पे करके खुद के पैसे से इसको दारू मंगा के दिया, ये पिया। तो ये इसके दिमाग में ये चीज आया कि भाई मतलब वो पिक्चर देख रहा है, एक चर्च है, ये बियर बार है, और वो देख रहा है कि चर्च में मैं गया, मेरे को इंसल्ट मिला, मेरे को जज किया, मेरे को क्या क्या बोला, मेरे पे ऐसा नीचे नजरिए से देखा,
और वो बियर बार देख रहे हैं। आते ही वेलकम हो गया, मेरे को एकदम, मेरा गलती होने के बाद भी मेरे को ये लोग स्माइल दिए, कोई बात नहीं बोला, बोला गलती हम सबसे होती है, प्लस फ्री में दारू भी मिल गया। तो अब आप लोग अब आप लोग खुद ऐसे डिसाइड करो, आंसर दे दो मुझे कि ये दोनों पिक्चर देखने के बाद वो इंसान अगले बार कहाँ जाएगा? वो चर्च जाएगा या वो बियर बार जाएगा? आप लोग खुद एक जवाब अपने दिल में बियर बार। सोचो। चांसेस है कि वो बियर बार जाए। बिल्कुल। और प्रभु का भवन जो लोगों के लिए ही बनाया गया है, यीशु जो पापियों के लिए ही आया, वो चीज में पापी लोग को जाने का मौका ही नहीं दे रहे हम लोग, उनको आने का मौका ही नहीं दे रहे। अगर वो बेवड़ा, अगर वो चरसी, अगर वो नशा करने वाला, अगर वो प्रोस्टिट्यूट करने वाली, अगर वो प्रभु के भवन में नहीं आएगी उद्धार पाने, लाइफ में चेंजेस लाने, तो वो कहाँ जाएगी? कौन सा वो थेरेपी लेगी और क्या करने वाली है? कोई थेरेपी वेरेपी परमेश्वर के वचन के सामने नहीं है कुछ। परमेश्वर का वचन जब वो आके चर्च में बैठेंगे, कलीसिया में, प्रभु का वचन जब उनके कान में जाएगा, कान से उनके हृदय में जाएगा, तो उनके जीवन में कार्य करेगा और वो लोग बदलेंगे। तो ये कलीसिया होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया होने के नाते, चर्च और बिलीवर्स होने के नाते हमारा फर्ज है हर पापी को हम वेलकम करें चर्च में। यही करते आए हैं मसीहत की, अगर आप स्थापना देखो, बिलीवर्स लोगों ने यही करते आया है। इसीलिए इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैला है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु के जैसे ही काम करते हैं। हमें प्यार करना है और उन्हें एक्सेप्ट करना है, तभी उनको परमेश्वर बदलेगा। बदलने वाले हम नहीं है, बदलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर बदलता है। आमीन। और जो अन्य जाति की आप बात कर रहे हैं, अन्य जाति लोग से भी मेरा कुछ बात है जो मैं लास्ट पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे, जिस पे लास्ट में चलेगा। तो और मेरा एक सवाल ये भी था कि जिस तरह आप रील्स बहुत डालते हो कि रैपिंग के और वो टाइम के, तो जब आप बोलते हो कि एमसी बेन अंडरग्राउंड से कमर्शियल तक, तो ये क्या है? अंडरग्राउंड से कमर्शियल ये क्या चीज है? अंडरग्राउंड से कमर्शियल मेरा टैगलाइन है, जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। अंडरग्राउंड से कमर्शियल, लोग जानते हैं एमसी बेन अंडरग्राउंड से कमर्शियल, ऐसा मैं बोलता हूँ तो लोग भी बोलते हैं मेरे साथ में। राइट। तो लोगों को पता है कि वो टैगलाइन ही बन गया है। प्लस जैसे बहुत सालों से मेरे अंदर एक इच्छा था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। आई वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस थिंग, आई वांटेड टू एक्सप्लोर बिजनेस, आई वांटेड टू डू बिजनेस। सो मैंने पिछले साल, मतलब पिछले 3-4 महीने, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया है। पिछले 3 महीने पहले, मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले। कंपनी का नाम है अंडरग्राउंड से कमर्शियल। और जो हम लोग जो है अंडरग्राउंड से कमर्शियल में हम लोग फोकस करते हैं वेडिंग्स में, वेडिंग्स फोटोग्राफी, वेडिंग वीडियोग्राफी, और सेलिब्रिटी शूट्स करते हैं हम लोग। साथ ही साथ इवेंट कवरेज करते हैं, इवेंट को शूट करते हैं हम लोग, एडिट करते हैं। तो इन स्पेसिफिकली इन्हीं क्षेत्रों में मैंने अपने कंपनी को रखा है, ताकि हम लोग उस चीज में अच्छे से करें, और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है काफी। तो हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं, सेलिब्रिटीज के भी शूट करते हैं, और इवेंट मैनेजमेंट, मतलब इवेंट के कवरेज करते हैं, इवेंट शूट करते हैं। तो ये सारे चीज में अगर किसी को जरूरत है, अपने मसीह भाई लोगों को, या किसी को भी जो भी देख रहे हैं, आपके पहचान वालों को, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपके, यस जरूर, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बिजनेस नंबर है हमारा, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अंडरग्राउंड से कमर्शियल से याद आया, अभी जो रिसेंटली जो गाना है लहू से आजाद, तो उसमें भी मैं एंड में बोलता हूँ एमसी बेन अंडरग्राउंड से कमर्शियल, ऐसे ही बोलता हूँ, मतलब जब मैं रील में परफॉर्म करता हूँ कहीं पे। तो वो गाना का, जैसे आप लोग शुरू में बोले थे कि कुछ गा के सुनाना है आपको लास्ट में, तो अभी मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया एंड करने का, तो गॉस्पेल रैप के साथ ही एंड करेंगे। राइट। गलियों में घूमता मैं, करता रहता पापता, गाली गलौज देता, समझता खुद को बापता, मैं आउटलाइन में जा रहा था लेके गलत रास्ता, धारावी में जिंदगी और मेरी खुद की दास्ता, गंदगी की जिंदगी में थी बंदगी, मेरी टोली की बोली सुन, मेरी माँ भी बोली मुझे इनके साथ ना रहे, समय बिता तू प्रार्थना में, यीशु मसीह से मांग वो तुझको रास्ता दे। मैं भी बैठा प्रार्थना में, पढ़ने लगा वचन, करने लगा आराधना में, हल्का हुआ वजन, जानने लगा यीशु को तो बदला मेरा चाल चलन, प्यार करता सबसे अपना रखता हूं मैं जलन, पहले दिन रात तक करते रहता पाप की गुलामी, अब यीशु ने तोड़ी जंजीर और दी मुझे आजादी, जैसे मैं हुआ आजाद वैसे होना चाहते हो आप भी, तो वाओ मेरे प्रियो और गाओ मेरे साथ की, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद, यीशु के लहू से आजाद हूँ, यीशु के लहू से आजाद हूँ, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद, यीशु के लहू से आजाद हूँ, यीशु के लहू से आजाद, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद, यीशु के लहू से आजाद हूँ, यीशु के लहू से आजाद हूँ, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद, यीशु के लहू से आजाद हूँ, यीशु के लहू से आजाद हूँ। एमसी बेन अंडरग्राउंड से कमर्शियल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, एक नंबर। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हुआ, बहुत बढ़िया आपने आपका टाइम दिया। थैंक यू भाई, बातें बहुत है, टाइम कम है, ऐसी चीज हो गई। पर लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हमारे पॉडकास्ट के, कि आपका फेवरेट बाइबल वर्स क्या है, हमें वो जानने में अच्छा लगेगा। और फिर जो लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा कि यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो आजकल की जो यूथ है, जो भटके हुए ड्रग्स एडिक्शन, यीशु से दूर है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? सो
सबसे पहले फेवरेट बाइबल वर्स, जो फेवरेट बाइबल वर्स तो पूरा बाइबल ही फेवरेट है, मतलब जब जब पढ़ने लगा तो पता चलता है यार कितने अच्छे अच्छे वचन लिखे जो जिंदगी से रिलेट होते हैं। बट एक वचन जो आज मैं कहना चाहूंगा वो है यूहन्ना 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten son, for whosoever believeth in him shall not perish but have an everlasting life। यानी यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो ये एक वचन हमेशा मुझे याद दिलाती रहती है कि मैं कुछ नहीं था, मैं नाश में था, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज में डिजर्व करता था, वो है नर्क और तकलीफ, दर्द। पर यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम ने मुझे उससे आज़ादी दिया और आज मैं आज़ाद हूँ, एकदम खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में भले ही मैं छोटा काम करूँ, बड़ा काम करूँ, थोड़ा कमाऊँ, ज़्यादा कमाऊँ, कुछ भी करूँ, पर मुझे पता है कि मैं खुश हूँ, मैं मचा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। आमीन। वो प्यार जो है वो ये वचन दर्शाता है। बिल्कुल। एंड द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू वर आस्किंग, यूथ लोगों के लिए, यूथ लोगों के लिए मेरा एक ही कहना है कि भाई लोग जो भी कर रहे हो, इतना याद रखो कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर स्किल्स है, उसको वेस्ट मत करो। मोस्टली अपन क्या करते हैं, दोस्ती संगति में शॉर्ट कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा मेरे गानों में और मेरे दोस्तों को मैं बोलते रहता हूँ, बच्चों को, सबको आसपास के, कि दोस्ती यारी सही है पर गलत है तेरी संगति। तो दोस्ती यारी सब ठीक है, तुम लोग हाय हेलो रखो, सबसे सबके साथ रहना है क्योंकि अपन इस पृथ्वी पे है ना। अगर एकदम शुद्ध रहना और शुद्ध लोग ही चाहिए तो जाओ फिर पहाड़ पे चले जाओ, क्योंकि इधर तो नहीं मिलेगा। तो सब लोग के साथ रहना है, सब कुछ करना है, पर लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहना है और उनके साथ संगति नहीं रखना है, ये चीज करना है। और जो जितने लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जितने लोग आज देख रहे हैं, उनमें से अगर किसी ने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं जाना या यीशु मसीह को नहीं अपनाया आज तक, और आपको लगता है कि कौन है यार ये यीशु, या क्या है, इसके बारे में एक बार मेरे को सुनना चाहिए या देख लेना चाहिए कौन है, या ट्राई करना है आपको। अभी जिंदगी में आप लोग ने बिजनेस में या करियर में या पढ़ाई में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे, ट्राई किए रहेंगे और फेल हो गए रहेंगे। तो मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आज क्यों नहीं इस समय पे, जब आप सुन रहे हो इस पॉडकास्ट को, देख रहे हो हमें मेरे शिफा के चैनल में, आप जब हम लोग को देख रहे हो, तो क्यों ना एक बार आप ये रिस्क ले लो, एक ट्राई करके देखो कि यीशु मसीह को अगर मैं जानना चाहता हूँ, यीशु से अगर मैं मांगू, उसके नाम से कुछ प्रार्थना करूं, तो क्या मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है? क्या मेरा डिप्रेशन, क्या मेरा गरीबी, क्या मेरा बीमारी, क्या मेरी मौत, क्या मेरे परिवार का तकलीफ जा सकता है क्या, दूर हो सकता है क्या मेरे अंदर शांति आ सकता है क्या? ये एक अगर आप लोग ट्राई करो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो परमेश्वर जिसने मेरा जिंदगी बदला है, धारावी के गलियों में गटर वटर के पास हम लोग एड़े चाली पड़े रहते थे, वहां से अगर उठा के परमेश्वर अच्छा चीज कर सकता है तो आप लोग को तो क्यों नहीं अच्छा करेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप प्रभु को अपनी जिंदगी दो, तो अपन एक 30 सेकंड्स का प्रेयर करेंगे अपने आंखों को बंद करके, और उसी के साथ अपन इस पॉडकास्ट को एंड भी करेंगे। बिल्कुल। सो आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने दिल में ये विश्वास करो कि आपकी जिंदगी जो आज तक नहीं बदली, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, आपके शरीर में दर्द हो सकता है, आपके दिल में दर्द हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने आपके साथ गलत किया है, या गरीबी से आप परेशान हो गए हो, या आपको मौत का डर सताता है, डिप्रेशन, पैल्पिटेशन, जो भी चीज आपके साथ हो रहा है, या मौत का डर, या कल की चिंता, या आपको अपने पापों का रिग्रेट है कि यार मैंने जिंदगी भर इतना खून किया, इतना ऑफ मर्डर किया, इतना चोरी किया, ये किया, वो किया, प्रोस्टिट्यूशन किया, मैंने सब चीज किया, पर मुझे, अगर आप आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ये विश्वास करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महान परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पीछे मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो लोग इस बातों को दोहराए। मेरे पीछे पीछे कहिए, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ, एक पापी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, मैं आपको नहीं जानता था प्रभु, मैं आपको नहीं जानता था मैं आपके पुत्र को नहीं जानता था, मैं आपके पुत्र को नहीं जानता था प्रभु, पर आज इस समय मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ और आपके पास आता हूँ, और आपके पास आता हूँ, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनाएं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने उस क्रूस पर मेरे लिए मरा, और अपना लहू मेरे लिए बहाया, आपके लहू बहाने से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, और मैं पूरी रीति से नया हो गया हूँ। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और अपना परमेश्वर स्वीकारता हूँ। मेरी जिंदगी को
मेरी ज़िंदगी को, मेरे परिवार को, मेरे काम धंधों पढ़ाई को सभी को सब मेरे काम धंधों पढ़ाई सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अनुग्रह कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए। आप दया कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बदल दिया इसलिए धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बदल दिया इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आप में से किसी ने भी ये प्रार्थना को किया है, तो मुझे विश्वास है जो परमेश्वर ने मुझे बदला है, ब्रदर को बदला और इस पूरी टीम को Yes. बदला है, जो परमेश्वर मेरा शिफा में और पूरी दुनिया में जो काम कर रहा है, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आमेन, प्रेज गॉड। थैंक यू बेंजामिन ब्रदर, आप आए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पे आप आए और अरे, इतना praise God, अच्छा brother. आपकी टेस्टिमनी आपने बताई और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग ये सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदल हुआ होगा। आमेन, उनकी आमेन, ज़िंदगी में पूरी कुछ विश्वास के नई साथ। टेस्टिमनी Yes, yes, बनी yes. होगी Amen. और परमेश्वर आपको और आशीष दे और आपको Amen. सक्सेसफुल करे। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बस एक लास्ट मुझे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि हम जी, हाँ। एमसी बेन को एज अ गॉस्पेल रैपर सिंगल या फिर ओरिजिनल में कब देखेंगे? उनका ओरिजिनल सॉन्ग कब आने वाला है? हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज तक मैंने कोई गाना रिलीज नहीं किया Right, गॉस्पेल right, का right. ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, Right. बट नवंबर विल बी द मंथ। मेरे ख्याल से Okay. अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में आपको देखने को मिल सकता है कोई ट्रैक, Okay. या तो कम से कम नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, क्योंकि एक और गाना बन रहा है, बहुत ही प्यारा गाना बन रहा है प्रभु का, तो वो मेरे चैनल पे आने वाला है, कोलैबोरेशन है। बट लेकिन उसके बाद सिंगल गाने गिरेंगे एमसी बेन के, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट Yes, जैसे आप yes. लोग कर रहे हो वैसे ही करते रहो। तो इस चैनल को, मेरा शिफा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आप लोग अपने ओपिनियन बताओ कि आपको क्या लगता है इस सारे पॉडकास्ट को सुनने के बाद, आपका क्या ओपिनियन है। बिंदास आप लोग अपने ओपिनियन को कमेंट में शेयर करो, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ज़रूरत दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको ज़रूरत है, आपके परिवार, रिश्तेदार, जो बिलीवर है, जो यीशु को जानते हैं और जो यीशु को नहीं भी जानते, उन्हें भेजिए, और मुझे विश्वास है यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करेगा। और साथ ही साथ जाते जाते मेरा एक पर्सनली मेरे तरफ से भाई ब्रदर एल्विन को और उनके भाई कैल्विन को, भाई हबी को और पूरी टीम को, मेरे शिफा की पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत ही प्यारा शाउट आउट, और मेरी दुआ है कि प्रभु you. आप लोग को और इस्तेमाल करें। थैंक यू। आमीन। एमसी बेन, सीधे धारावी से, अंडरग्राउंड से कमर्शियल। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, जिस तरह एमसी बेन, बेंजामिन यंगल ब्रदर हमारे साथ आए, जुड़े और उनकी ज़िंदगी हमारे साथ शेयर की, आपने उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए होंगे। तो इसी तरह और हम स्टोरीज़ पे बात करेंगे और हमारे साथ नए गेस्ट जुड़ेंगे और नए पॉडकास्ट होंगे। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज का बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे और ऐसे पॉडकास्ट आने वाले हैं और टेस्टिमनीज़ हम शेयर करने वाले हैं। थैंक यू।